स्टोरी के स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड मीरन को देखते हैं जो अपनी फ्रेंड के कहने पे कॉलेज की रियूनियन पार्टी में जा रही थी। रोड क्रॉस करते हुए कार आती है जो उसे देख के रुक गई थी। जैसे वो जाती है तब जाके कार निकलती है तो सोचती है कार वाला कितना जेंटलमैन है, और वो हमारा मेन लीड मिस्टर फूसिंग होता है। जैसे मीरन वहाँ पे आती है उसकी फ्रेंड तिंग जाकर कहती है मैंने कॉलेज लीडर से सुना है कि मिस्टर फूसिंग भी आने वाला है, तो क्यों ना हम कोई और प्राइवेट रूम बुक करा ले। तो सोचती है मीरन का और मिस्टर फूसिंग का पिछली बार बुरी तरह ब्रेकअप हुआ था, पता नहीं ये ठीक है भी या नहीं। मीरन कहती है बहुत पहले की बात है, अब मैं ठीक हूँ। बट तभी वहाँ पर हमारे मेन लीड मिस्टर फूसिंग की एंट्री होती है तो सब लोग उसे देखते रह गए थे। मीरन भी देख रही थी। टीचर्स कहते हैं प्रेसिडेंट हमने तुम्हारे लिए वीआईपी सीट बुक कर रखी है, बट वो मीरन की तरफ देख रहा था और कहता है कोई बात नहीं टीचर, ये क्लास रियूनियन है ना कि कोई बिजनेस इवेंट, तो आपको मुझे प्रेसिडेंट बोलने की जरूरत नहीं है, और आप चिंता मत करना, मैं कॉलेज में इन्वेस्टमेंट के लिए बोलूंगा। बट मीरन को उसे देख के आंखों में आंसू आ गए थे तो वो उसके पास आकर कहता है हम कितने टाइम बाद मिले हैं। फिर हम पास्ट का सीन देखते हैं। मीरन ने उसे कहा था जाने से पहले मैं क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, क्या तुमने कभी मुझे लाइक किया है, फिर चाहे वो थोड़ा सा क्यों ना हो। मिस्टर फूसिंग कहता बिल्कुल नहीं, मुझे तुम जरा सी भी पसंद नहीं थी। तो वो रोने लगी थी, इसका मतलब तुमने बस मेरा यूज किया, और न्यू ईयर वाले दिन भी बस तुम याउनिंग को स्टिमुलेट कर रहे थे। बट वो सॉरी बोल के चला जाता है तो वो बहुत ज्यादा रो रही थी कि वो उनकी किस वाली फोटो भी डिलीट कर देती है कि मिस्टर फूसिंग तुम भी याद रखना, मैं इस लाइफ में कभी तुम्हारी दोबारा टूल नहीं बनने वाली, और फोन पानी में फेंक के मार देती है। फिर वो पार्टी में बहुत टल्ली हो गई थी। तिंग कहते हैं मैं चलती हूँ, तुम हैंडल कर लोगी। वो कहती है हाँ मैं कर लूंगी, ठीक हूँ। बट जैसे तिंग जाती है वहाँ पर मिस्टर फूसिंग कार लेके आता है कि मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। सोचती है सुबह में जैसे जेंटलमैन बोल रही थी वो मिस्टर फूसिंग था, और कहती जरूरत नहीं है, मैं सबवे से चली जाऊंगी। और टल्ली हालत में जा रही थी। असिस्टेंट पूछता है बॉस क्या उनके पीछे जाना है, तो कहता है रहने दो। इधर मीरन का बॉस आके सबको बताता है कि जो भी प्रोजेक्ट को अच्छे से नेगोशिएट करेगा उसको इस बार का डबल बोनस मिलेगा। मीरन सोचती है अगर मुझे इस बार का डबल बोनस मिल गया तो मैं आसानी से ग्रैंडमा के मेडिकल बिल्स पे कर सकती हूँ। फिर जब उसे पता चलता है कि वाई ग्रुप का इन्वेस्टमेंट है, उसका बॉस बताता है वाई ग्रुप की इन्वेस्टमेंट 20 मिलियन होगी। तो सोचती है वाई ग्रुप तो मिस्टर फूसिंग की कंपनी है ना। जबकि सारे एम्प्लॉयज खुश होने लगते हैं कि 20 मिलियन हमारी जैसी छोटी सी कंपनी को वाई ग्रुप इन्वेस्टमेंट दे रहा है। बॉस मीरन से पूछता है क्या हुआ, तो कहती है तुम ये प्रोजेक्ट किसी और को दे दो क्योंकि मैं अभी अपने पुराने वाले प्रोजेक्ट में बिजी हूँ। उसका बॉस कहता है तुम्हें लगता है कि वाई ग्रुप वाला प्रोजेक्ट मुश्किल है, चिंता मत करो, उसका जो प्रेसिडेंट है मिस्टर फूसिंग वो फॉरेन में मेरा क्लासमेट था, तो वो तुम्हारे साथ बुरा बिहेव तो नहीं करेगा। वो मना कर रही थी बट उसका बॉस फिर भी उसे वाई ग्रुप के मिस्टर फूसिंग से मिलाने के लिए चाहता है। वो सोचती अगर मुझे ये प्रोजेक्ट मिल गया तो मैं और मिस्टर फूसिंग तो फ्रीक्वेंटली मिलते रहेंगे, बट मैं उस डेविल को दोबारा नहीं देखना चाहती। मैं तो यही चाहती हूँ कि ये प्रोजेक्ट फेल हो जाए। तभी वहाँ पर मिस्टर फूसिंग आता है तो उसका बॉस कहता है हम कितने टाइम बाद मिले हैं, ये मेरी काबिल एम्प्लॉय मीरन है। मिस्टर फूसिंग हाथ आगे करता है हैंडशेक करने के लिए, तो वो भी थोड़ा सा हाथ पड़ा के हैंडशेक करने लगी थी। बट झाओ को कहीं इंपॉर्टेंट कॉल आ गया था तो कहता है मीरन काफी कैपेबल है, ये इस प्रोजेक्ट को देख ले कि मैं चलता हूँ। वो बैठते उसे प्रोजेक्ट दिखाने को कहता है। जैसे उसे प्रोजेक्ट दिखाने लगी थी जानबूझ के उसके ऊपर कॉफी गिरा देती है ताकि प्रोजेक्ट फेल हो जाए। वो कहता है तुम ये सब कर रही हो, तो कहती है अब तो ये डॉक्यूमेंट खराब हो गए हैं ना। मिस्टर फूसिंग कहता है तो ठीक है फिर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं। वो हैरान थी, मुझे तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कराना था, ये साइन करने को बोल रहा है। मिस्टर फूसिंग कहता है तुम मेरे फ्रेंड झाओ का कॉन्ट्रैक्ट खराब करना चाहती हो। कहती नहीं मैंने सुना है तुम्हारे यू ग्रुप के साथ बहुत सारी कंपनीज कॉन्ट्रैक्ट करना चाहती हैं, तो क्यों ना तुम बाकी कंपनीज के प्रोजेक्ट भी देख लो। वो कहता है तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। बट तभी उसे ब्रेकअप वाली बात याद आती है तो कहती है सॉरी मैंने लाइन क्रॉस की, और वहां से उठ के चली जाती है। फिर वो बारिश में खड़ी टैक्सी का वेट कर रही थी। तभी वहां पर मिस्टर फूसिंग कार लेके आता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। वो मना करती है तो वो अम्ब्रेला लेके बाहर आ जाता है कि मेरा घर बहुत बड़ा है, तुम वहाँ रुक सकती हो, और उसे एक हाथ से उठा के लेके जाने लगा था जबकि वो मना कर रही होती है। देन उसे अपनी कार में बिठा लेता है तो कहती है मुझे मेरे घर पे छोड़ दो, मुझे तुम्हारे घर पे नहीं जाना। जहाँ उसके मना करने पे भी उसका नंबर मिस्टर फूसिंग को दे देता है। फिर अचानक से वो बहुत तेज ब्रेक लगाता है तो कहती है क्या कर रहे हो, बट वो सीट पे से उठता है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर फूसिंग अपने असिस्टेंट के साथ आ रहा था, पर तभी मीरन को एक लड़के के साथ देख के जल्दी से वहाँ पे छुप जाता है। हीबिंग कहता मुझे तो लगा तुम मुझे पहचान नहीं पाओगी। कहती क्या कोइंसिडेंस है, क्या तुम भी वाई ग्रुप में काम करते हो। हीबिंग सोचता है 3 साल हो गए पर अभी मेरा दिल तुम्हारे लिए धड़कता है। बताता है कि मैं वाई ग्रुप का एग्जीक्यूटिव हूँ, तुम अभी यहाँ पे न्यू हो ना, तो मैं तुम्हें कंपनी दिखाता हूँ। बट वो बहाना मार के वहाँ से जाने लगती है और सोचती है मैं वाई ग्रुप में आई हूँ और मुझे मेरे 2 एक्स मिल गए, एक मिस्टर फूसिंग एक ये हीबिंग, वो भी सेम बिल्डिंग में। और तभी देखती है सामने मिस्टर फूसिंग खड़ा है तो सोचती है अभी इस डेविल का नाम लिया और ये हाजिर, और वो दोनों को देखने लग जाती है। तो जेलस मिस्टर फूसिंग एलिवेटर में जाके जल्दी से बटन दबाने लगा था। मीरन को भी एलिवेटर में जाना था बट गेट तो बंद हो जाता है।
फिर असिस्टेंट आके उसे हीबिंग की इन्फॉर्मेशन देता है तो कहता है इतना ऑर्डिनरी सा एम्प्लॉय है। असिस्टेंट कहता भली ऑर्डिनरी है और ये प्रोग्रामिंग काफी अच्छा है और उसकी मिलियन में सैलरी है। मिस्टर फूजिंग कहता उसे टॉयलेट क्लीन करने का काम दे दो। इधर मीरन बहुत सारी फाइल्स रखने पे लगी हुई थी, तभी उसे हीबिंग का मैसेज आता है, मैं तुम्हें आज कंपनी नहीं दिखा पाऊंगा, मेरे बॉस ने मुझे काम दिया इसलिए मैं बिजी हूँ, तो मैं तुम्हें आज डिनर की ट्रीट दे दूंगा। और हम देखते हैं वो टॉयलेट क्लीन करने पे लगा हुआ है और देखता है अभी तक मीरन का मैसेज क्यों नहीं आया। पर मीरन मैसेज करते सॉरी मैं नहीं आ पाऊंगी। फ्रेंड मिस्टर फूजिंग से पूछता है लगता तुम्हें वो लड़की मिल गई। वो कहता हाँ, वो मेरे एक दोस्त की कंपनी में काम करती है और अभी वो उसी प्रोजेक्ट के इंचार्ज है। फ्रेंड कहता है मुझे लगता तुमने जानबूझ के उसे प्रोजेक्ट दिया है, दोस्त का तो बस बहाना है। मिस्टर फूजिंग कहता हाँ, क्योंकि मुझे अपनी गलती का बहुत पछतावा है, तो समझ लो मैं रिपे कर रहा हूँ उसे। फ्रेंड कहता तुम कितने ज्यादा क्रूअल थे, वो लड़की इनोसेंट है, तुम्हारी वजह से उसने इतना सहा, क्या सिर्फ ये कंपनसेशन ही है। वैसे याउनिंग भी फौरन से वापस आ गई है। बट वो उठ के वॉशरूम जाने लगा था। टिंग कहती क्या कहा, वाई ग्रुप में तुम्हें हीबिंग मिल गया, डिनर के लिए इनवाइट किया, लगता है वो पुराने लव को दोबारा से जगाना चाहता है, तुम बिल्कुल उसके पास मत जाना। मिस्टर फूजिंग से ब्रेकअप के बाद वो पिछले 3 सालों से हीबिंग तुम्हारे पीछे पड़ा है, जस्ट बिकॉज उसकी मॉम ने कहा तुम्हारा बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, उसने तुम्हें बिना सोचे डंप कर दिया। मामा बॉय कहीं का। वो कहती चिंता मत करो, मैं उसके पास वापस नहीं जाने वाली। तभी हीबिंग आकर कहता है क्या कोइंसिडेंस है, मीरन तुम्हें भी यहाँ का कॉकटेल पसंद है। मिस्टर फूजिंग जो उन्हें दूर से बैठा देख रहा था जेलस होता है। हीबिंग कहता है मुझे पता तुम मुझसे नफरत करती हो, मुझसे गलती हो गई थी, क्यों ना हम। तभी मिस्टर फूजिंग कहता है मीरन तुमने तो कहा था तुम मुझे डिनर के लिए इन्वाइट करोगी। हीबिंग प्रेसिडेंट को देख कहता है मुझे जरूरी काम आ गया और वहाँ से भाग जाता है। तो सोचता है ये मीरन प्रेसिडेंट को कैसे जानती है, कहीं ये प्रेसिडेंट को पटाना तो नहीं चाहती। और मीरन को मैसेज करता है प्रेसिडेंट कोई मामूली इंसान नहीं है जिसे तुम अप्रोच कर लोगी। हीबिंग भी वॉशरूम का बहाना मार के वहाँ से भाग जाती है। मिस्टर फूजिंग पूछता है क्या हीबिंग तुम्हें चांस मार रहा था। तो कहती नहीं तो हम नॉर्मल कलीग्स हैं, और तुम्हें इससे क्या। वो कहता अगर हीबिंग तुम्हारे पीछे पड़ेगा क्या तुम उसे चांस दोगी। तो कहती बिल्कुल भी नहीं, तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो। तो कहता है दिखने में तो वो ठीक ठाक ही है, तो तुम उसे मना क्यों करोगी। तो सोचती है कंट्रोल कर, भले ये डेविल और एरोगेंट है पर ये क्लाइंट है, मैं इस पर गुस्सा नहीं दिखा सकती। और कहती है मैं उसके साथ इसलिए नहीं होना चाहती क्योंकि मैं उसके साथ ट्राई कर चुकी हूँ, हम दोनों में बनेगी नहीं। वो पूछता है क्या मतलब ट्राई कर चुकी हो। तो कहती है हीबिंग मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है, जब मैंने जॉब करना स्टार्ट किया था तब हम साथ में थे, मेरा फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं था इसलिए उसकी फैमिली वालों ने मना कर दिया और हमारा ब्रेकअप हो गया। अब तो तुम खुश हो ना। और ड्रिंक उठा के पीछे आती है, पर वो टल्ली हो गई थी तो उसे पकड़ के लेके आ रहा होता है। टिंग बाहर खड़ी वेट कर रही थी कि तुम फिर टल्ली हो गई। बट मीरन मिस्टर फूजिंग कहती है मैं टल्ली नहीं हुई हूँ, मेरा बस सिर चकरा रहा है। टिंग तुम इतनी टॉल और स्ट्रॉन्ग कैसे हो गई। उसके एप्स को टच करती है, अरे वाह तुम्हारे तो एप्स भी हैं, मुझे बिना बताया तुम जिम कर रही हो। और कल मैंने जब तुम्हें कॉल किया तुमने आंसर क्यों नहीं किया था, डम बन गए क्या। उसकी मुंडी पकड़ लेती है, चलो मैं तुम्हें किस करती हूँ। उसे पकड़ के उसके गाल पे किस कर लेती है, जबकि टिंग खरी एम्बैरेस हो रही थी कि ये क्या कांड कर रही है। और कहती है प्रेसिडेंट मीरन को मुझे वापस कर दो। पर मीरन मिस्टर फूजिंग को किस करने पे लगी हुई थी। वो पूछता है क्या तुमने टैक्सी बुलाई है। तो कहती है इतनी रात में टैक्सी मिलना थोड़ा मुश्किल है। तो वो कहता है मैं इसे छोड़ दूंगा। और टल्ली मीरन को एक हाथ से गोद में उठा लेता है और दूसरे हाथ से उसकी हिल्स पकड़ ली थी। टिंग उन्हें जाता हुआ देख रही होती है। नेक्स्ट डे हीबिंग फ्लावर बुके लेके खड़ा था। जैसे मीरन आती है वो उसे प्रपोज करने लग जाता है। वो कहती है सॉरी हम साथ नहीं हो सकते। पूछता है क्यों। तो कहती है पहली बात तो तुम्हारी मॉम को मैं पसंद नहीं हूँ, दूसरी बात तुम मम्मास बॉय हो, तुम्हारी मॉम जो भी बोलती है तुम तो उसे मना भी नहीं कर पाते, और तीसरी बात मुझे तुम्हारे लिए फीलिंग्स ही नहीं है, तो अच्छा होगा मामूली फ्रेंड्स बन के रहें। वो जाने लगी थी, उसका हाथ पकड़ता है तो कहती है अगर ऐसा करोगे फिर हम फ्रेंड्स भी नहीं रहेंगे। हाथ छुड़ा के जाती है तो कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम प्रेसिडेंट को पटा लोगी, अपनी औकात तो देख लो, ना तो कार है ना घर है ना सेविंग्स है, तुम्हारा सारा पैसा तो उस बुढ़िया पे उड़ जाता है, जैसे तुम्हारी हालत है ना तुम्हारी कभी शादी भी नहीं होगी। मैं तो तुम पे दया खा के तुम्हें भाव दे रहा था। सब लोग उनकी बातें सुन रहे होते हैं। मीरन कहती आया बड़ा मुझ पे दया करने वाला, तुम्हें खुद की चिंता करनी चाहिए, पहले अपने लिए वाइफ ढूंढो, क्योंकि यहाँ पे लड़कियों से ज्यादा तो लड़के हैं। अगर तुम्हें 30 साल की एज तक वाइफ नहीं मिली तो जिंदगी भर सिंगल रह जाओगे, और जैसे तुम मम्मास बॉय हो शादी के बाद तुम्हारा पक्का डाइवोर्स होगा। और जाने लगी थी बट वो उसे पीछे से हक कर लेता है, उसे छोड़ नहीं रहा था, प्लीज साथ हो जाओ। पर तभी वहाँ पर हीबिंग की मॉम गुस्से से आ जाती है, यू शेमलेस फिर से मेरे बेटे को बता रही है। मॉम के फ्रेंड्स ऐसे उसे पकड़ के दूर करती हैं। तो वो कहती है तुम्हारा बेटा मेरे पीछे पड़ा है। हीबिंग की मॉम कहती है तुम्हारी जैसी पुअर और अगली को कौन पसंद करेगा। उसे मार के गिरा देती है और कहती है मेरे कहने पे मेरे बेटे ने 3 साल पहले तुझे डंप किया था, पर तुम फिर से उसे पटा रही हो। हीबिंग कुछ बोलने वाला होता है बट उसकी मॉम कहती है तू चुप रह, ये बेकार सी लड़की के पीछे क्यों पड़ा है, मैं तुझे किसी अच्छी लड़की से मिलवाऊंगी। और हीबिंग की मॉम के कहने पे उनकी फ्रेंड्स मीरन को बुली करने लग जाती हैं। तभी मिस्टर फूजिंग अपनी कार से आता है और ये देख के भागता है, जाके मीरन को बचा लेता है। मॉम कहती हैं बड़े बनठन के आए हो, तुम के शेमलेस के लवर हो। हीबिंग बताने वाला था कि मेरा बॉस है, बट उसकी मॉम सुनती कहाँ है कि ये दो लड़कों के पीछे पड़ी है। मिस्टर फूजिंग पूछता है किसने मारा इसे। तो कहती है मैंने।
तो वो उसको थप्पड़ मार के भड़का देता है। तो मॉम कहती है मेरा बेटा वाई ग्रुप में काम करता है, तो मैं वाई ग्रुप के बॉस को बुला के तुम दोनों को फायर करा दूंगी। मिस्टर फूजिंग कहता है हाँ ठीक है हीपिंग, मैं तुम्हें फायर करता हूँ, और मीरन को गोद में उठाकर ले जाता है। मॉम बन के दिखा रही थी एक लग्जरी कार में आया, इसे क्या लगता है मेरे बेटे को फायर कर देगा। तो हीपिंग कहता है मॉम वो वाई ग्रुप का प्रेसिडेंट है। तो वो तो सदमे से वहीं बेहोश। मीरन बड़बड़ा रही थी मैंने उसे नहीं पटाया। तो मिस्टर फूजिंग उसे पीने के लिए पानी देता है। तो कहती है क्या तुम सच में उसे मेरी वजह से फायर करोगे। तो पूछता है क्यों, तुम उसे लाइक करती हो। तो कहती है मैं उसे लाइक करूँ या ना करूँ, पर तुम अपनी पावर का यूज करके उसे फायर करो, ये कंपनी में कितना रिस्पॉन्सिबल होगा। वो कहता है इसका मतलब तुम उसे लाइक करती हो। तो कहती है अब नहीं करती। तभी वो अचानक से कार में ब्रेक लगाता है। वो देखती है उसकी तबीयत खराब होने लगी, तो पूछती क्या हुआ तुम्हें, और एम्बुलेंस को कॉल करने लगी थी। तो कहता रहने दो, मेडिसिन मेरी पॉकेट में है। तो वो जल्दी से उसे मेडिसिन खिलाने के लिए पानी ढूंढने लगी थी, बट पानी तो खत्म हो गया था। तो कहते अब मैं क्या करूं। फिर वो अपने मुंह से उसको मेडिसिन खिलाती है, यानी किस करके। मिस्टर फूजिंग के पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा था, तो वो उसे उठा के बैठाती है। नैन उसे अपने हाथों से पिलाने लगी थी। वो कहता है क्या तुम मेरी टाई खोल दोगी। तो कहती तुम्हारे पेट में दर्द है, तुम्हारे हाथ थोड़ी डिसेबल हो गए। कहता मेरी टाई बहुत टाइट है, प्लीज मेरा कोट भी निकाल दो। तो कहते ठीक है तुम पेशेंट हो ना इसलिए, और उसका कोट निकाल देती है। बट उसकी टाई खोलने के लिए उसके हाथ आगे नहीं जा रहे थे। तो कहता क्या हुआ, तुम नर्वस क्यों हो रही है, तुम्हारा तो बॉयफ्रेंड था ना, क्या तुमने अपनी बॉयफ्रेंड के पहले कभी टाई खोलने में हेल्प नहीं की। उसे पकड़ के अपने पास बैठा लेता है, चलो मैं तुम्हें सिखाता हूँ। फिर उसके दोनों हाथ पकड़ के अपनी टाई पे रखवाता है, इसे धीरे धीरे खोलो। वो जैसी खोलती है उसे बेड पे गिरा लेता है। तो कहती मुझे जल्दी से टैक्सी से जाना होगा, वरना फिर रात में ज्यादा टैक्सी नहीं मिलेगी। बट मिस्टर फूजिंग तो उसे किस करने लग जाता है। वो तो एकदम हैरान थी, बट वो किस किए जा रहा था, तो वो उसको बाइट कर लेती है। और फिर कहती है डेविल कहीं के, मुझे लगता तुम पेट दर्द करने का नाटक कर रहे थे। जैसे जाने लगी थी मिस्टर फूजिंग के तो सच में पेट दर्द हो रहा था। तो कहती है ड्रामा करना बंद करो वरना मैं चली जाऊंगी। अब जल्दी से बोलो, मैंने बोला ना ड्रामा करना बंद करो। पर वो तो कुछ भी नहीं बोलता। तो उसे उठाने लगती है। मिस्टर फूजिंग तुम ठीक तो हो ना। डरते उसके सांसें चेक करने लगी थी, बट वो उसका हाथ पकड़ लेता है कि मेरे अभी भी पेट में दर्द हो रहा है, दर्द की वजह से मुझे बहुत पसीना आ रहा है, तो मैं शावर लेना चाहता हूँ, पर मुझे डर है कि अकेले नहाते हुए मैं गिर जाऊंगा, प्लीज तुम यहीं रुक जाओ जब तक मैं शावर लेके बाहर नहीं आता। और अपनी शर्ट के बटन खोलने लगता है। सोचती है डेविल के जानबूझ के ऐसा कर रहा है। अपने मुंह पे हाथ रख लेती ताकि उसे देख ना सके, बट वो उसे पकड़ के अपने क्लोज कर लेता है। ठीक है ना। तो कहती है हाँ जल्दी से जाओ। फिर वो शर्ट निकाल के वॉशरूम में जाता है, बट फिर झांक के कहता है और हाँ अलमारी से मेरा बाथरोब और अंडरवेयर दे देना। तो कहती है तुम खुद नहीं ले सकते, मैंने कभी किसी लड़के की ऐसे हेल्प नहीं की है। फिर वो झांक कर कहता है क्यों, तुम्हें कभी प्यार नहीं हुआ है क्या, तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी, पहले नहीं कभी ऐसा किया। कहती बिल्कुल भी नहीं, हम हमेशा काम में बिजी रहते थे, बस वीकेंड पे थोड़ी बहुत बातचीत करते थे ओनली। तो कहता है फिर अच्छा है, तुम एकदम प्योर और इनोसेंट हो ना, मैं सेटिस्फाइड हूँ। तो मीरन को बहुत गुस्सा आ रहा था, वो गेट बंद कर लेता है, बट वो लात मार रही होती है और घूसे मार रही होती है, जबकि उसके खुद ही दर्द हो रहा था। फिर वो अलमीरा में उसके कपड़े लेने चाहती है, तभी उसकी नजर लड़कियों के कपड़ों पे पड़ती है। तो सोचती है क्या ये सब उसके हैं। इतने में मिस्टर फूजिंग नहा कर आता है और पूछता है क्या बोल रही हो तुम। तो कहती है तुम्हारी गर्लफ्रेंड या तुम्हारी फियांसे, मुझे जाना चाहिए, कहीं कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जाए। बट वो उसका हाथ पकड़ लेता है, तुम गलत समझ रही हो, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है और ना ही कोई फियांसे है। वो पूछते क्यों, तुम उसे पकड़ नहीं पाए जब तुम उसके पीछे अमेरिका गए थे, नहीं यूजलेस हो क्या। वो कहता है मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, तुम हैरान हो गई क्या। तो कहती है मैं क्यों हैरान होंगी, ये तुम्हारी प्राइवेट लाइफ है, और वैसे भी एक बार प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए उसके बाद हम स्ट्रेंजर्स हैं, तब हम दोबारा एक दूसरे को नहीं मिलेंगे। और हाँ मिस्टर फूजिंग ये बात समझ लो, मेरी काम में हेल्प कर रहे हो, मैं तुम्हारी लाइफ में थोड़ी बहुत हेल्प कर रही हूँ, तो हमारा हिसाब बराबर हुआ, हम एक दूसरे के एहसान में नहीं रहेंगे। वो पूछता है कौन सा एहसान। तो कहती है मुझे पता है कॉलेज में जो सब कुछ हुआ था तुम्हें हमेशा उसका पछतावा है, पर इतने टाइम के बाद मैं काफी बदल गई हूँ, तुम अच्छे इंसान हो इसलिए मैं तुम्हें माफ करती हूँ और पास्ट को जाने देती हूँ, तुम भी जाने दो। वो कहता है जब मैं अमेरिका में था तब मुझे एहसास हुआ मैं तुम्हें कितना हर्ट किया, मैं तुमसे माफी मांगना चाहता था पर तुमने तो मेरा नंबर ही ब्लॉक कर दिया था। वो जाने लगती है तो वो पीछे भागकर आता है और बुड़क भी गया था, और फिर जाके सोफे पे बैठ जाता है। इतने वहाँ पर याओनिंग आकर उसकी आइस पे हाथ रख लेती है। गैस करो मैं कौन हूँ। तो कहता है मीरन, पर पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। याओनिंग कहती है यहाँ पर आई हूँ और तुम्हें चीटिंग करते हुए पकड़ लिया। वो पूछता है कौन सी चीटिंग, क्या बक रही हो। वो उसे पैकेट देती है, ये क्या है। वो वापस ले लेता है। मैं तुम्हारे ब्रदर को कॉल करता हूँ, वो तुम्हें आगे ले जाएगा। तो कहती है उसे बुलाने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है मेरे ब्रदर ने लड़कियों को बुलाया होगा अपने अपार्टमेंट में, इसलिए मैं आज घर नहीं जाऊंगी, तुम्हारे साथ रहूंगी। उसे रोकता है तो उसे टच करने लगी थी, क्यों तुमने मुझे मिस नहीं किया। बट वो दूर हटाता है, काफी रात हो गई, तुम जाओ यहाँ से, तुम्हारा भाई आता ही होगा तुम्हें लेने के लिए। सब लोग चीयर्स करके ड्रिंक करते हैं। याओनिंग कहती है मिस्टर फूजिंग ये गिफ्ट तुम्हारे लिए। फ्रेंड कहता है लगता है याओनिंग तुम्हें बहुत पसंद करती है, तभी तो एक्सपेंसिव नेक टाई दे रही है। तुम ब्लश कर रही हो, इसका मतलब मिस्टर फूजिंग भी तुम्हें पसंद करता है। और तो तुम्हारी टेंशन पाने के लिए कॉलेज में उसने मीरन का भी यूज किया था। बट मिस्टर फूजिंग जोर से टेबल पे हाथ मारता है, अगर तुम्हें खाना नहीं है तो निकल जाओ यहाँ से। याओनिंग सोचती है ये इतना गुस्से में क्यों है, और फिर कहती है मैं तो कंट्री वापस इसलिए आई हूँ क्योंकि मुझे आर्ट एग्जीबिशन करवानी है। और मिस्टर फूजिंग से कहती है क्या तुम मेरी आर्ट एग्जीबिशन में आओगे। तो वो हाँ कर देता है। फिर जब वो वॉशरूम आता है फिर देखता है मीरन झाओ के साथ जा रही है, तो सोचता है
झाओ ने मीरन की कमर पे हाथ रखा हुआ है, मुझे जाके देखना पड़ेगा। झाओ मीरन को बता रहा था कि भले मिस्टर फूजिंग मेरा फ्रेंड है, बट अगर कोई उससे पंगा लेता है तो वो उसे छोड़ता नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारा प्रोजेक्ट से ट्रांसफर कराना चाहता हूँ ताकि तुम दोनों का कोई मैसअप ना हो जाए। वो सोचती है तो अच्छा ही होगा कि मेरा ट्रांसफर हो जाएगा, मुझे उसका कोल्ड फेस नहीं देखना पड़ेगा। और पूछती है कि ट्रांसफर कराना आसान होगा, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। झाओ का थोड़ी सी मुश्किल है पर मेरे पास इसका सोल्यूशन है। तभी वो अचानक से उसका फेस पकड़ के कहता है, मेरा तुम्हारे पे क्रश है, तो मैं डेटिंग करना चाहता हूँ। मिस्टर फूजिंग तो हैरान था, ये कब से मीरन को पसंद करने लग गया। मीरन उसका हाथ दूर करती है तो कहता है, मैं तुम्हें सोचने का टाइम देता हूँ, और चला जाता है। कि मिस्टर फूजिंग सोचता है मीरन मुझे समझती क्या है। इतने वहाँ पर याओनिंग आ जाती है, तुम यहाँ खड़े क्या कर रहे हो। और झाओ भी अंदर से गेट खोल देता है कि मिस्टर फूजिंग तुम यहाँ, चलो अंदर आ जाओ। उसके साथ साथ याओनिंग भी अंदर आ जाती है और वो लोग चेयर्स करके ड्रिंक करने लगे थे। झाओ और याओनिंग टल्ली हो गए थे तो मिस्टर फूजिंग मीरन को पकड़ के बाहर ले आता है। वो अपना हाथ छुड़ाती है तो कहता है, झाओ तुमसे चांस मांग रहा था, अच्छा इंसान है, काफी सालों से मेरा फ्रेंड भी है, बट अफसोस की बात उसका उसकी एक्स गर्लफ्रेंड युआन से अभी भी लेना देना है। अगर तुम्हें डेट करने से पहले उसने युआन से ब्रेकअप नहीं किया तो मैं उसकी इस बात को अप्रूव नहीं करूंगा। वो कहती है, तुम दूसरों की फीलिंग्स में कुछ ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हो। उसे पकड़ के अपने क्लोज कर लेता है क्योंकि मुझे डर है तुम्हें धोखा ना मिले। तो उसे धक्का मार देती है, अच्छा फिर तुमने मुझे झूठ क्यों बोला था। जब तुम्हारी व्हाइट मूनलाइट वापस आ गई है मुझे यहाँ क्यों लेके आए हो, तुम बस मुझे फिर से टूल की तरह यूज करना चाहते हो ना। उसका हाथ पकड़ कहते नहीं तो, बट वो उसके थपड़ा मार देती है, मुझे कुछ नहीं सुनना, और वहां चली जाती है। नेक्स्ट डे मीरन मिस्टर फूजिंग के ऑफिस में से एक लड़की को निकलता देखती है तो मिस्टर फूजिंग पीछे से आकर कहता है, वो अच्छी है ना। तो कहती हाँ, अब क्या तुम अपनी व्हाइट मूनलाइट को छोड़ के उसके पीछे आने वाले हो। तो हंस के कहता है, क्यों तुम्हें मैच मेकर बनना है। फिर जैसे वो आके उसे फाइल देती है तो बताने लग जाता है उसका नाम चेन है, वो फॉरेन में मिली थी, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट से रिलेटेड बात करने आई थी, और झाओ की भी क्लासमेट है, चलो साथ में खाना खाने चलते हैं, मैंने ऑलरेडी प्राइवेट रूम बुक कर दिया है, झाओ और चैन भी वहाँ पे आएंगे। तो कहती है, तुम बस फाइल पढ़ो, मुझे तुम्हारे साथ खाने जाने का मूड नहीं है। तो वो उसे पकड़ के अपने क्लोज कर लेता है, अगर तुम्हारा मूड नहीं है तो क्या मैं बना दूं। तो वह जल्दी से दूर होकर वहाँ से भागती है। झाओ पूछता, तुमने अचानक खाने पे क्यों बुलाया है। मिस्टर फूजिंग का तभी पता चल जाएगा। तभी चैन वहाँ पे आती है तो झाओ उसे देखने लगा था और मिस्टर फूजिंग स्माइल कर रहा होता है, मतलब उसने जानबूझ के ऐसा किया। मीरन का हाथ नहीं पहुंच रहा होता तो मिस्टर फूजिंग उसे वो डिश उठा कर देता है। चैन झाओ को डिश देती है, ये तुम्हारी फेवरेट है ना, खा लो इसे। बट वो कुछ नहीं बोल रहा था तो मिस्टर फूजिंग कहता है, तुम दोनों बात करो, मुझे मीरन से कुछ काम है, और उसका हाथ पकड़ के उसे खींच के ले जाता है। चैन झाओ का फेस पकड़ कहती है, मैंने तुम्हें मिस किया, क्या तुमने भी मिस किया। बट वो उसे दूर कर देता है, हमारा ब्रेकअप हो गया है तो इम्पॉसिबल है। तो वो कहती है, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए आई हूँ, क्या तुम उस मीरन को लाइक करते हो। तुम्हें थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारा लव राइवल तुमसे भी बहुत ज्यादा पावरफुल है, और गुस्से चली जाती है। तो झाओ हैरान था, लव राइवल। मिस्टर फूजिंग मीरन को पकड़ के एलिवेटर में ले जाता है और मीरन को बताता है कि वही लड़की चैनी झाओ की एक्स गर्लफ्रेंड है, और उन दोनों को एक दूसरे के लिए अभी तक फीलिंग्स हैं। जब वो दोनों डेट कर रहे थे तो झाओ की फैमिली वालों ने उन दोनों को ब्रेकअप करवाया था। तो भला झाओ तुम्हारे के पीछे पड़ेगा, और चला जाता है। तो वो चिल्ला के पड़ती है। इनकी एम्प्लॉय मीरन को बताती है कि तुमने सुना है प्रेसिडेंट अपनी गर्लफ्रेंड को डेट कर रहे हैं। वो कहती नहीं तो कहती है, मैंने भी किसी और से सुना, प्रेसिडेंट इतना टॉल और हैंडसम है, काश मुझे भी उसके जैसा हैंडसम बॉयफ्रेंड मिले, मैं तो बहुत जेलस हो रही हूँ। तो मीरन कहती है, उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए उसके जैसा स्टेटस और पावर होनी चाहिए। एम्प्लॉय कैट के साथ खेलने लग गई थी, मीरन आगे जाती है, तभी वो मिस्टर फ्यूजिंग को याओनिंग के साथ देख लेती है। तो कहती है, मैं तुम दोनों की डेट को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। तो याओनिंग कहती है, हम डेट पे थोड़ी ना आए हैं, मैं तो इसे कंपनी में अपनी एड एग्जीबिशन में चलने के लिए इन्विटेशन देने गई थी, पर इसने कहा कंपनी में कोई मिसअंडरस्टैंड ना कर ले, इसलिए मुझे पार्क में मिलने आया। अब तुम्हें बताओ, हम तो चाइल्डहुड स्वीट हार्ट है ना, इसमें कोई गलत क्या समझना। मीरन वहाँ से जाने लगी थी तो कहती है, तुम भी इनविटेशन कार्ड ले लो और मुझे सपोर्ट करने आना। मीरन कहती, मुझे आर्ट वगैरह के बारे में कुछ नहीं पता, तो मैं वहाँ फालतू में आकर क्या करूंगी। बट मिस्टर फूजिंग उससे इनविटेशन कार्ड लेकर उसे देने लगता है, मैं तुम्हें पिकअप करने आ जाऊंगा। इतने में याओनिंग को कॉल आता है तो कहती है, एग्जीबिशन में कुछ प्रॉब्लम हो गई, मिस्टर फूजिंग तुम मुझे छोड़ने चलो। वो कहता है, मैं तुम्हारे ब्रदर जिमिंग को बोलता हूँ, वो तुम्हें पिकअप करने आ जाएगा। तभी मीरन को भी झाओ का कॉल आता है जो कहता है, मुझे मिस याओनिंग ने 2 इन्विटेशन कार्ड दिए हैं, तो तुम मेरे साथ उसकी आर्ट एग्जीबिशन में चलना। इसे हम हमारी फर्स्ट डेट भी बोल सकते हैं। उसके बोलने से पहले फोन कट कर देता है। तो मीरन को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करेगी, और जरूरी काम का बोल के जाने लगी थी, बट मिस्टर फूजिंग उसका हाथ पकड़ लेता है, मैं तुम्हें छोड़ाऊंगा। बट वो हाथ छोड़ा के चली जाती है तो वो उसके पीछे जाता है, जबकि याओनिंग चिड़ी हुई थी। फिर नेक्स्ट डे मीरन झाओ के साथ याओनिंग की आर्ट एग्जीबिशन में आती है। झाओ कहता है, मीरन तुम बहुत ब्यूटीफुल दिख रही हो, अब जब हम कपल बन के आए हैं तुम्हें मेरा हाथ पकड़ना चाहिए। वो इधर उधर देख रही थी तो कहता है, शर्माओ मत, और उसका हाथ लेके उसे अपने हाथ पे पकड़ा देता है। मिस्टर फूजिंग जैसे मीरन को झाओ के साथ देखता है तो गुस्से में था। फ्रेंड उसे पकड़ के कहता है, तुम पेंटिंग को देखो। झाओ मिस्टर फूजिंग को देख कहता है, तुम यहाँ पर। बट मीरन उससे मुँह छुपा रही थी, ये मुझे ना देख ले बस। याओनिंग उसे कहती है, तुम जरा मेरे गेस्ट को देख लेना, मैं अभी आती हूँ। झाओ पेंटिंग को देखने चला जाता है तो मिस्टर फूजिंग उसे कहता है,
ओहो, तो तुम यहाँ पे किसी के साथ डेट पर आई हो, वो भी मेरी पीठ पीछे। कितनी झूठी हो तुम। तो कहती है मुझे हर चीज करने के लिए तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी हमें क्या रिलेशनशिप है जो तुम ऐसे बोल रहे हो। तो वो झाओ को बुलाती है कि हमें चलना चाहिए, बट झाओ को कॉल आने लगा था। मिस्टर फूजिंग कहता पक्का इसकी गर्लफ्रेंड का होगा। झाओ को पता चलता है कि चैन ने खुद को हर्ट करने की कोशिश की और उसकी लाइफ खतरे में है, तो शौक से उसके हाथ से फोन गिर जाता है। वो पूछती क्या हुआ, तो कहता है चैन आईसीयू में है, मुझे नहीं पता था वो मेरे लिए इतनी एक्सट्रीम तक जा सकती है। वो कहती चलो हॉस्पिटल चलते हैं जल्दी से। मिस्टर फूजिंग उसका हाथ पकड़ कहता है क्या तुम इसके साथ हॉस्पिटल जाने के लिए सुटेबल हो। तो कहती है प्रेसिडेंट सही बोल रहे हैं, मेरे जाना ठीक नहीं होगा। तो झाओ वहाँ से अकेला चला जाता है। मिस्टर फूजिंग खुश हो रहा था। मीरा कहते मुझे भी चलना चाहिए। वो कहते जरा बात बताओ मुझे, मैंने कहा था हम दोनों साथ में एग्जीबिशन में आएंगे, तो फिर तुम झाओ के साथ क्यों आई हो। तो कहती है मैंने कब तुमसे प्रॉमिस किया था मैं तुम्हारे साथ आऊंगी, और मेरी मर्जी में जिसके साथ मर्जी आऊं। तो कहता है ओहो लगता तुम काफी बड़ी हो गई हो। तो वो गुस्से से वहां चली जाती है, बट वो कहता है लिटिल लायर, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। याओनिंग देखती है वो उसके पीछे भाग के जा रहा है और कहती है मिस्टर फूजिंग उस जैसी पुअर लड़की को पसंद नहीं कर सकता। मीरन जा रही थी तभी मिस्टर फूजिंग आकर उसे अपने कंधे पे टांग लेता है और हेल्प के लिए चिल्लाती है कि मुझे किडनैप करके लेके जा रहा है। एक लड़का उसकी हेल्प करने जाने लगा था तो उसकी गर्लफ्रेंड कहती है तुम्हें दिख नहीं रहा, इतना हैंडसम है वो, अच्छे कपड़े पहने हैं, पक्का उसका बॉयफ्रेंड होगा। ये बस दोनों कपल में फाइट होगी क्योंकि फ्लर्ट कर रहे हैं, तुम सीरियस ले रहे हो। मिस्टर फूजिंग उसे अपने कंधों से अपनी बाहों में लेता है तो वो देखती है ये तो मिस्टर फूजिंग है। तो कहती क्या कर रहे हो, नीचे उतारो मुझे। तो लड़की कहती देखा ये दोनों कपल ही हैं। मीरन कहती अगर तुमने मुझे नीचे नहीं उतारा ना मैं तुम्हें काट लूंगी। कहते अच्छा फिर काट लो। तो कहती ठीक है फिर, और वो उसकी गर्दन में बाइट कर लेती है। अब तुम्हें दर्द हो रहा ना तो नीचे उतारो मुझे। वो कहता अगली बार जिद मत करना वरना दूसरे लोग हमें गलत समझेंगे। जैसे उसे नीचे उतारता है तो कहती है यू डेविल, बट वो उसे पास कर कहता है अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ मैं कितना बड़ा डेविल हूँ, और उसे पकड़ के किस करने लग जाता है। मीरन पहले तो उसे दूर कर रही थी बट फिर वो भी उसे किस करने लग जाती है, पर तभी मिस्टर फूजिंग का फोन बजने लगता है तो वो शर्मा के भाग जाती है। मिस्टर फूजिंग को उसकी मॉम का कॉल आया था, मैंने कंपनी के एम्प्लॉय से सुना एक लड़की तुम पे हिट कर रही है, याद रखना कोई पुअर फैमिली की हमारी फैमिली में नहीं आ सकती, और घर जल्दी वापस आकर ब्लाइंड डेट पे जाना। फिर जब मीरन जा रही थी तो चैन कहती है क्या हम बात कर सकते हैं। मीरन पूछती तुम्हारी तबीयत ठीक है ना, और देन वो उससे बात करने आती है। चैन कहती है तुम्हें पता ही मैं वापस क्यों आई हूँ यहाँ पे। वो कहती है मुझे पता है तुम झाओ को फिर से डेट करना चाहती हो। चैन कहती है हाँ मैं और झाओ चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं, पर मैंने गलती कर दी थी, मैंने उसकी पीठ पीछे दूसरे लड़कों से बात की, पर मैं ऐसा करना नहीं चाहती थी, मेरी फैमिली वालों ने मुझे फोर्स किया था, मैं तो खुद विक्टिम हूँ, अब झाओ के अलावा मेरे पास कोई भी नहीं है, प्लीज झाओ को मुझे वापस कर दो। मीरन कहती तुम गलत समझ रही हो, मेरे और झाओ के बीच में कुछ भी नहीं है, हमें तो नॉर्मल बॉस एम्प्लॉय रिलेशनशिप है। चैन कहती सच में। तो कहती हाँ पर मुझे भी नहीं पता अचानक से झाओ ने मुझे प्रपोज क्यों किया था, पर सच में हम दोनों में कभी कुछ नहीं रहा। चैन खुश होती है और कहती है मिस्टर फूजिंग के होते हुए झाओ तुम्हें वैसे भी डेट नहीं कर सकता। तो वो पूछती है मिस्टर फूजिंग का क्या लेने देना। चैन कहती है मिस्टर फूजिंग को तुम्हारी बहुत परवाह है ना, और उसने मुझे जानबूझ के फौरन से बुलाया था रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट का बहाना मार के, ताकि वो मुझे और झाओ को क्लोज लाके झाओ को तुम्हारी लाइफ से दूर फेंक सके। भले उसका तरीका गलत था पर वो सच में तुम्हारे लिए बहुत सीरियस है। मीरन कहती लगता तुम गलत समझ रही हो, मिस्टर फूजिंग किसी और को लाइक करता है। पर तभी उसे हॉस्पिटल से कॉल आता है कि उसकी ग्रैंडमा की तबीयत खराब हो गई है, तो वो चैन को अपना ध्यान रखने को बोलकर वहाँ से भागती है। वो बहुत स्पीड से लिफ्ट पे से उतर रही थी। मिस्टर फूजिंग याओनिंग के साथ आ रहा होता है तो उसे टकरा जाती है। वो पूछता है क्या हो तुम परेशान हो। याओनिंग पूछती है तुम हॉस्पिटल में कर रही हो। मिस्टर फूजिंग तो मुझे चेकअप कराने के लिए लेके आया था। चैन बताती है कि इसकी ग्रैंडमा बीमार है, तो मिस्टर फूजिंग कहता है मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, और उसे अपनी कार में बिठा के ले जाता है, जबकि याओनिंग चिल्ला रही थी मुझे ऐसे छोड़ के चला गया। मीरन मिस्टर फूजिंग के साथ हॉस्पिटल में अपनी ग्रैंडमा से मिलने आती है, बट उसकी ग्रैंडमा कहती कौन हो तुम। नर्स बताती है कि इनको अल्जाइमर है। मीरन इनके मेडिकल बिल्स के लिए बहुत मेहनत करती है, पर डॉक्टर ने बताया इनका ठीक होना काफी मुश्किल है। तभी ग्रैंडमा कहती है मीरन तुम वापस आ गई। वो कहती है आपको मैं याद आ गई। ग्रैंडमा कहती है मेरा ग्रैंडसन इन लॉ भी आ गया। मिस्टर फूजिंग हैरान मैं। तो कहती है ये आपका ग्रैंडसन इन लॉ नहीं है, मेरा क्लाइंट है। पर ग्रैंडमा उन दोनों का हाथ एक दूसरे को पकड़ा देती हैं। तुम मेरी मीरन का ध्यान रखना, और कहती है मेरे बाल ऐसे ही ट्यूबलाइट में सफेद नहीं हुए हैं, मैं देख के बता सकती हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। मीरन के पेरेंट्स की बचपन में डेथ हो गई थी, ग्रैंडपा भी नहीं रहे, और मैं उस पर बोझ बन गई हूँ, तो जब तक मैं जिंदा हूँ मैं चाहती हूँ उसे अच्छा लड़का मिले। वो कहता है ग्रैंडमा चिंता मत करो, मैं इसका ध्यान रखूंगा और आपका भी बेस्ट हॉस्पिटल में इलाज करवाऊंगा। तभी वहाँ पर याओनिंग आकर कहती है हेलो ग्रैंडमा, मैं मीरन की फ्रेंड हूँ। वो पूछता तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो कहती है मीरन इतनी परेशान थी ना तो मैंने सोचा मैं आकर उसकी थोड़ी हेल्प कर दूँ, और सोचती है कितना गंदा रूम है। ग्रैंडमा मीरन को कहती है तुम अपने फ्रेंड को फ्रूट्स काट के दे दो, और ग्रैंडसन इन लॉ तुम इसके लिए पानी लेकर आ जाओ। वो जैसे पानी लेने बाहर जाता है तो पूछती है क्या तुम उसे जानती हो। याओनिंग कहती है वो मेरा फियांसे है, हम बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, वो तो बचपन से मुझे लाइक करता आ रहा है, मैंने उसे हाँ भी कर दिया है। ग्रैंडमा तो हैरान थी कैसे हो सकता है, अगर वो तुम्हारा फियांसे है तो उसने मेरी मीरन का ध्यान रखने के लिए प्रॉमिस क्यों किया है। तो याओनिंग कहती तुम्हारे जैसे पुअर लोग इसके लायक नहीं है। मिस्टर फूजिंग शहर का सबसे रिचेस्ट आदमी है,
मेरे अलावा कोई भी उसे डिजर्व नहीं करता। तुम्हारी ग्रैंड डॉटर किसी और के फैंसी को पटा रही है और एप्पल फेंक के मारती है। बट ये सुनने के बाद तो ग्रैंडमा की तबीयत खराब हो गई थी और बेहोश। याओनिंग तो एकदम हैरान थी कि इस बुढ़िया को तो सांस ही नहीं आ रहा, डर के मेरे वहां से भाग जाती है। याओनिंग आकर देखती ग्रैंडमा की ये हालत तो जल्दी से उठाने लगी थी। डॉक्टर को बुलाती है। वो बाहर बैठी थी। मिस्टर फूजिंग आकर उसका हाथ पकड़ता है बट वो दूर कर देती है। तो कहते चिंता मत करो, वो जल्दी ठीक हो जाएंगी। उसके आंसू साफ करता है बट वो हटा देती है। तुम कहाँ गए थे? तो कहता है तुम्हारे जाने के बाद ग्रैंडमा ने मुझे याओनिंग के लिए पानी लेने भेजा था। वो कहती है तुम मेरी ग्रैंडमा को अकेले छोड़ गए? तो कहता नहीं तो याओनिंग वहीं पे थी। सॉरी, गलती मेरी है, मैंने ग्रैंडमा का ध्यान नहीं रखा। तभी याओनिंग आकर कहती है तुम क्यों माफी मांग रहे हो, गलती तुम्हारी थोड़ी ना थी। मीरन, तुम्हारी ग्रैंडमा तो ऑलरेडी बहुत बीमार थी, अब हम डॉक्टर थोड़ी ना है जो हम उसे ठीक कर देंगे, तो हमें रिस्पॉन्सिबल मत ठहराओ, रिस्पॉन्सिबल तुम खुद हो। मीरन कहती है मेरी ग्रैंडमा की आइज बंद करने से पहले तुम अकेली वहाँ पर थी, तो बताओ क्या हुआ था। बट याओनिंग झूठ बोलने लगती है और कहती है तुम क्या मुझ पे आरोप लगा रही हो कि मैंने तुम्हारी ग्रैंडमा को टपकाया है। याओनिंग कहती बात वो नहीं है, मुझे बस सच जानना है, प्लीज बताओ ग्रैंडमा को क्या हुआ था। तो याओनिंग डरते हुए कहती है मिस्टर फूजिंग पानी लेने गया था और तभी मैं वॉशरूम चली गई थी, मुझे पता कुछ मिनट्स में तुम्हारी ग्रैंडमा के साथ क्या हो गया। मुझे लगता है तुम बस मुझे फंसाना चाहती हो। अगर मैं और मिस्टर फूजिंग यहाँ पे आते ना तो जैसे तुम्हारी ग्रैंडमा की हालत है ना, वो बुढ़िया तो कब की टपक चुकी होती। मिस्टर फूजिंग कहता बस करो मीरन, तुम सैड मत हो और तुम याओनिंग जाओ यहाँ से। वो कहती मिस्टर फूजिंग मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, बट वो हाथ छुड़ा लेता है। मैंने बोला ना जाओ यहाँ से, तो वो गुस्से से भाग जाती है। मिस्टर फूजिंग मीरन को बिठाता है बट वो रो रही थी क्योंकि अंदर उसकी ग्रैंडमा की सर्जरी हो रही होती है। फिर डॉक्टर्स वहाँ पे आते हैं। वो पूछती है मेरी ग्रैंडमा कैसी हैं, पर डॉक्टर्स कहते सॉरी आप फ्यूनरल की तैयारी कर लीजिए। मीरन तो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो बेहोश होकर गिरने वाली थी। तो मिस्टर फूजिंग उसे पकड़ लेता है, उसे बिठाता है प्यार से। तो कहती है ऐसा नहीं हो सकता, मुझे लगता है कि ग्रैंडमा की डेथ का जरूर याओनिंग से कुछ लेना देना है। मिस्टर फूजिंग कहता है भला ऐसे कैसे हो सकता है, याओनिंग और तुम्हारी ग्रैंडमा तो पहली बार मिले थे ना। मीरन कहती है हाँ मुझे पता है, तुम जाओ यहाँ से, मुझे अकेले रहना है। तो मिस्टर फूजिंग उसे अपना ब्लेजर बनाकर अपना ध्यान रखने को बोल के चला जाता है। मीरन को लग रहा था कि मिस्टर फूजिंग उसकी परवाह ही नहीं है, वो याओनिंग की साइड ले रहा है। बट मिस्टर फूजिंग कॉल करके इस बारे में इन्वेस्टिगेट करने को कहता है और फिर देखता है वो बहुत ज्यादा रो रही है। याओनिंग सैड होकर अपना सामान लेके जा रही थी, तभी उसकी फ्रेंड तिंग कार से आती है और कहती है हे ब्यूटी, तुम यहाँ पे अकेली हो, चलो मैं तुम्हें लिफ्ट दे देती हूँ। मीरन कहती तुम्हारी कार तो बहुत बेकार सी है। तिंग कहती है मेरी कार को नीचे मत दिखाओ, पर ये काफी है, अगर यकीन नहीं तो इसमें बैठ के ट्राई कर लो, पक्का तुम्हें खुशी मिलेगी। तो मीरन तिंग के फ्लर्ट करने पे हंस पड़ती है और कहती है बस करो, मुझे शर्म आ रही है। तिंग कहती चलो घर चलते हैं। तो कहती घर? तिंग कहती रो माता फिर से, लाओ मैं तुम्हारे आंसू कैच कर लूं। उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपने रोने के लिए कंधा दे दूंगी। बट तभी वहाँ पर मिस्टर फूजिंग आता है और याओनिंग भी उसे पीछे पीछे मुंह उठाकर आ जाती है, इसलिए मीरन उसे इग्नोर कर चली जाती है। याओनिंग चिल्ला के पड़ती है एक तो हम मुझसे बात करने ऊपर से ऐसे बिहेव कर रही है। मिस्टर फूजिंग का तभी वो अपनी प्रॉब्लम से रिकवर नहीं हो पाई है। तिंग उसका सामान डिग्गी में रख के और गाड़ी का गेट खोलती है, प्रिंसेस अंदर चलो, तो बैठ जाती है। देन तिंग याओनिंग को मिडिल फिंगर दिखा के वहां चली जाती है। मीरन झाओ को कॉल करके कहती है पिछली बार तुमने ट्रांसफर कराने कहा था, क्या करवा सकते हो, मैं अभी और वाई ग्रुप में नहीं रहना चाहती। तो झाओ मिस्टर फूजिंग से जाके कहता है मैं मीरन का वापस अपनी कंपनी में ट्रांसफर करा रहा हूँ और प्रोजेक्ट के सिलसिले में मैं तुम्हें कोई एक्सपीरियंस्ड मैनेजर भेज दूंगा। मिस्टर फूजिंग पूछता है ये तुम्हारा आइडिया था या उसका? झाओ कहता है मीरन ने मुझे बोला था, जब से वो तुम्हारी कंपनी में काम कर रही है वो खुश नहीं है। मिस्टर फूजिंग कहता है पर मैं ट्रांसफर को हानि करूंगा। तो झाओ कहता है मैं तुम्हारी ओपिनियन पूछने नहीं आया हूँ, मैं बस बताने आया हूँ। मिस्टर फूजिंग कहता है तुम्हें कब से मीरन की फिक्र होने लग गई और मीरन को ट्रांसफर लेना है तो मीरन खुद आए बात करने। झाओ कहता है ठीक है मैं उसे भेजता हूँ। तो मीरन लात मार के गेट खोलती और अंदर आती है। वो पूछता है तुम ऐसा कर रही हो? तो कहती है तुम्हें इससे क्या, मुझे अब इस जॉब में कोई एक्साइटमेंट नहीं रही है और मुझे एक्साइटमेंट काम करने में मजे आते हैं। वो कहता है मैं तुम्हारे ट्रांसफर को हानि करूंगा, तुम कॉन्ट्रैक्ट भूल गई हो क्या? जब तक मैं हानि करूंगा तब तक कॉन्ट्रैक्ट में कुछ भी चेंज होगा वो कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन माना जाएगा और तुम्हें रिपे करना पड़ेगा। मीरन को गुस्सा आता और कहती है मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। तो वो गुस्से से उसका मुंह पकड़ लेता है, तुम्हें पता भी है मैंने तुम्हें कितना मिस किया, और उसे किस करने लगता है। वो तो एकदम हैरान थी और उसे धक्का मार देती है, तुम कितनी ज्यादा शेमलेस हो, और गुस्से से वहां से चली जाती है। बट वो स्माइल कर रहा था। पर जैसे वो बैठता है उसे झाओ का कॉल आता है जो कहता है मीरा ने कंपनी से रिजाइन कर दिया है, अब तो तुम खुश हो ना, तुमने उसे ट्रांसफर करने से मना कर दिया था ना, इसलिए उसने रिजाइन ही कर दिया। तो मिस्टर फूजिंग कहता है मीरन तुम भला मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती हो? उसे कॉल कर रहा था बट वो फोन नहीं उठा रही होती। मिस्टर फूजिंग गुस्से से लॉयर को कॉल करता है कि मैं टेक कंपनी के खिलाफ केस करना चाहता हूँ, उन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है। इधर तिंग मीरन से कहती है जॉब छोड़ने में कोई बुराई नहीं है, पर काम करने में और बिजनेस चलाने में बहुत डिफरेंस है। कई घंटों तो काम करो फिर भी रिस्क है कि पता नहीं बिजनेस चलेगा भी या नहीं। मीरन कहती है मैं तो वैसे भी अकेली हूँ, अब मुझे किसी भी चीज का डर नहीं है, और वेटर को बुलाती है ड्रिंक की 5 बॉटल्स लेके आओ। बट वहाँ पर मिस्टर फूजिंग आता है। तिंग तो टल्ली होकर सोने लगी थी और मीरन मिस्टर फूजिंग को देख लेती है तो मुंह फेर लेती है। बट टल्ली तिंग कहती है इतना हैंडसम लड़का कहाँ से आया, हमने तो कोई मेल मॉडल भी हायर नहीं किया।
उसे हर तरफ से घूम घूम के देखने लगी थी। इसकी तो बॉडी भी अच्छी है, चौड़े कंधे, पतली कमर और लंबी लंबी लेग्स, एब्स भी होंगे। तो बताओ हैंडसम लड़के, क्या मैं तुम्हारे लिए ड्रिंक ऑफर करूं? बट मीरान उसे पकड़ के आती है, सॉरी मिस्टर फूजिंग, ये टल्ली हो गई, हमें घर जाना चाहिए। और उसे लेके चलने लगी थी, बट वो उसका रास्ता घेर खड़ा होता है। तो उसे वो साइड हटाने लगती है, बट वो उससे हिलता भी नहीं। पूछता है, तुमने अचानक से रिजाइन क्यों किया? वो कहता, तुम आधी रात में केटीवी में ये पूछने आए हो? तुम्हें मेरा रिजाइनेशन ही तो चाहिए था। वो कहता, नहीं तो कहती, अच्छा फिर तुमने मेरा ट्रांसफर क्यों नहीं करने दिया? मुझे धमकी दी, मेरा यूज किया, और जब मर्जी मुझे बुली करते रहते हो। तुम यही तो चाहते थे ना कि मैं जॉब छोड़ दूं। तब देखो मैंने खुद ही हार मान ली। मैं तुम्हारे जैसे रिच प्रेसिडेंट से पंगा नहीं ले सकती ना। अब तो तुम खुश हो ना? और उसको मार के चली जाती है। फिर मीरन तिंग के साथ मिलकर अपनी एक शॉप खोलती है और उसके कन्वीनियंस स्टोर में पहले दिन ही बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं। तभी झाओ से कॉल कर पूछता है कि मिस्टर फूजिंग तुमसे मिलने आया था? तो कहती, हाँ, और मैंने उसे बहुत मारा। और हंसने लगी थी। तो झाओ कहता, मैं और चैन फिर से डेट कर रहे हैं, तो हम दोनों शादी करने वाले, तुम जरूर आना। वो कांग्रेचुलेशन करती है। मीरन का बिजनेस अच्छा चलता देख के याओनिंग चिड़ी हुई थी और किसी कॉल करती है। तिंग कहती है, हमारे स्टोर को खुले हुए पहला दिन ही हुआ है और अभी से लोग नेगेटिव रिव्यूज लिख रहे हैं और बोल रहे हैं कि हमने जो इंग्रेडिएंट यूज किए हैं वो केमिकल वाले हैं। कहीं ऐसा तो नहीं हमारे कॉम्पिटिटर्स जानबूझ के हमें टारगेट कर रहे हो? मीरन कहती है, इस वाली स्ट्रीट में काफी सारे हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं, तुम पहले जाकर इन नेगेटिव रिव्यूज को डील कर लो। मेरे पुराने बॉस झाओ ने ऑर्डर दिया है, तो मैं उसे डिजर्ट डिलीवर करने जा रही हूँ अभी। मिस्टर फूजिंग झाओ के साथ ऑपरेशन की बात कर रहा था। तभी वहाँ पर मीरन बहुत सारे पैकेट्स लेके आती है और झाओ से कहती, तुमने ये सब ऑर्डर किया था ना, तो मैं सब ले आई। पर जैसे वो रखने लगी थी तभी वो मिस्टर फूजिंग को देख लेती है। तो सोचती है, ये यहाँ पे कर रहा है। और फिर झाओ से कहती है, मुझे चलना चाहिए, तुम मीटिंग कंटिन्यू रखो। जैसे जाने लगी थी मिस्टर फूजिंग कहता है, अब मुझे भी झाओ से कोई बात नहीं करनी है, तो मैं भी चलता हूँ। वो जैसे जाने वाली होती है मिस्टर फूजिंग भी जाने वाला होता है। तो वो रुक के कहती है, मिस्टर फूजिंग पहले तुम जाओ। वो कहता, नहीं पहले तुम जाओ। पर जैसे वो कदम रखने वाली थी खुद भी अपना कदम रखता है। तो कहती, तुम्हारा मतलब क्या है? अगर मैं नहीं जाऊंगी तो क्या तुम भी नहीं जाओगे? वो कहता है, मिस मीरन मैं भी जानना चाहता हूँ, तुम्हारा मतलब क्या है कि अगर तुम जाओगी तो मैं भी क्यों नहीं जा सकती? वो गुस्से से उसके पैर पे मारती है और वहां चली जाती है, जबकि वो लंगड़ाता हुआ उसके पीछे जा रहा था। झाओ को हंसी आ गई थी। मीरन एलिवेटर में जाने लगती है तो मिस्टर फूजिंग उसके पीछे पीछे लंगड़ाता हुआ एलिवेटर में आ जाता है। पहले तो वो उससे दूर खड़ा था और फिर धीरे धीरे सरक सरक कर उसके पास होने लग जाता है, तो वो भी धीरे धीरे सरक सरक कर दूर होने लग जाती है। बट मिस्टर फूजिंग तो उसे पकड़ के किस करने लगा था, पर वो उसे पकड़ के दूर कर देती है। क्या कर रहे हो तुम, साइको हो क्या? दूर रहो मुझसे। पर वो दोबारा से किस करने वाला था तो वो दोबारा से धक्का मार देती है। फिर मिस्टर फूजिंग जब तीसरी बार उसे किस करने वाला था तो वो उसको थप्पड़ मार देती है। तो वो कहता, सॉरी, अब से मैं खुद पे कंट्रोल करूंगा। वो कहता, तुम्हें जो बोलना है मुंह से बोलो, टच क्यों कर रहे हो मुझे बार बार? तो कहता है, लीरन मेरी तरफ देखो तो सही, तुमने कल भी मुझे किक किया था और आज फिर तुमने मेरे ऊपर पैर रख दिया, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तो कहती है, तुम्हारी गलती है, तुम्हें उससे लड़ाई करने आए थे ना? कहता, हाँ, पर हम बहुत टाइम से मिले नहीं है ना, क्या तुमने मुझे मिस नहीं किया? तो कहती है, तुम कुछ ज्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड नहीं हो रहे हो? भला मैं तुम्हें मिस क्यों करूंगी? तो वो उसका हाथ करने लगता है। वो चिल्ला के फुलाने लगी थी। तो कहता है, मुझ पर भरोसा करो, मुझे सच में एहसास है कि मैंने गलती की है, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। वो कहती, मैं भी तुमसे भीख मांगती हूँ, प्लीज मुझ पे दया करो, मुझे छोड़ दो, मेरे पास अब कुछ भी नहीं है, तो तुम अब क्यों मेरे साथ खेलना चाहते हो? मिस्टर फूजिंग कहता है, मैं तुम्हारे साथ खेल नहीं रहा हूँ, तुम विश्वास करो या ना करो, मैं सच में तुम्हें लाइक करता हूँ, प्लीज मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं प्रूव कर दूंगा और हमारे बीच में जितनी प्रॉब्लम्स आएगी सबको ठीक कर दूंगा। जैसे एलिवेटर खुलता है वो जाने लगी थी और सोचती है, डेविल के दिमाग के पेच ढीले हो गए हैं क्या? अचानक से ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है? नेक्स्ट डे थिंक कहती है, जब से वो नेगेटिव रिव्यूज हुए हैं तब से हमारे स्टोर में कोई कस्टमर आ ही नहीं रहा, पता नहीं वो सब किसने किया है। तभी वो एक लड़के को आते देखती है और कहती है, तुम्हारा जूनियर हाई स्कूल क्लासमेट फिर से आ गया, कहीं ये कोई फेट तो नहीं है? जब से तुमने डिजर्ट शॉप खोली है यही तुम्हारा सप्लायर है और हर रोज तुमसे मिलने आता है, कहीं वो तुम्हें लाइक तो नहीं करता? मीरन कहती है, हम बस क्लासमेट्स थे, ज्यादा उल्टा सीधा मत सोचो। इतने में जाना कर कहता है कि मैं किस चीज में हेल्प करूं? तिंग कहती है, मुझे तो किसी चीज में हेल्प नहीं चाहिए, तुम मीरन को खाना खिलाने ले जाओ, मैं स्टोर को चला लूंगी, तब तक जब वापस आओगे तो मेरे लिए भी कुछ ले आना। मीरन कहती है, तुम क्या बोल रही हो, हम साथ में चलते हैं, वैसे भी स्टोर का इतना अच्छा बिजनेस नहीं चल रहा अभी। तिंग कहती है, फिर क्या हो गया नहीं चल रहा तो? कस्टमर को कोई पता थोड़ी ना, किसी भी टाइम आ सकते हैं, तुम दोनों जाओ जल्दी से। और मीरन को जन के साथ भेज देती है। बाहर बारिश हो रही थी। जन कहता, अच्छा हुआ मैंने पहले वेदर चेक कर लिया था और अम्ब्रेला ले आया था। वो कहती, सारा अम्ब्रेला मेरी तरफ मत करो वरना तुम भीग जाओगे। तो कहता है, मैं मर्द हूँ, मुझे दर्द नहीं होता। तभी मिस्टर फूजिंग वहाँ पे अम्ब्रेला लेके आ जाता है और मीरन को बुलाता है। तो जन पूछता है, क्या तुम इसे जानती हो? वो कहती, तुम जाओ मैं अभी आती हूँ। जन कहता, ठीक है, तब तक तुम अम्ब्रेला ले लो। बट मिस्टर फूजिंग मीरन के ऊपर अपना अम्ब्रेला कर देता है, जिससे जन का अम्ब्रेला पीछे हो गया था। तो कहता है, इसके पास मैं हूँ। तो जन चला जाता है। मीरन पूछती है, तुम्हें क्या काम है? अगर कोई काम नहीं है तो जाओ यहाँ से। मिस्टर फूजिंग कहता है, मैं तुम्हें ये बताने आया हूँ कि हमारे बीच में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी
वो मैंने हटा दी है। वो हैरान थी, क्या मतलब? तो वो उसका हाथ पकड़ लेता है। मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ, मैं तुम्हें सच में बहुत लाइक करता हूँ, तो क्या हम साथ हो सकते हैं? तो कहती है, मुझे पसंद करते हो? तुम्हें क्या परेशान करने में मजा आता है? तुम बार बार मुझे हर्ट करते हो, तुम्हें क्या ये सब अच्छा लग रहा है? और अब तुम अचानक आके बोल रहे हो कि तुम मुझे लाइक करते हो, तुम पगलैट हो क्या? वो कहता नहीं तो, बट उसे धक्का मार देती है। प्लीज बार बार आके मेरी लाइफ में डिस्टर्ब मत करो और मुझसे कुछ मत बोलो, क्योंकि मुझे बहुत डिस्गस्टेड फील हो रहा है, तो जाओ यहाँ से। और बारिश में भाग जाती है। तो मिस्टर फूजिंग भी रोने लगा था और अपने ऊपर से अम्ब्रेला हटा देता है। मीरन वहाँ पर आती है। तिंग पूछती है, क्या हुआ, तुम इतनी भीग कैसे गई? तो कहती कुछ नहीं, मैं कपड़े चेंज करके आती हूँ। तभी तिंग देखती है मिस्टर फूजिंग बाहर खड़ा है। तो कहती है, बेवकूफ है क्या, इतनी बारिश में बिना अम्ब्रेला के खड़ा है? तो जैन उससे पूछता है, इस लड़के का मीरन से क्या रिलेशनशिप है? तिंग बताती है, ये मीरन का एक्स बॉयफ्रेंड है और वाई ग्रुप का प्रिंस, तो मुझे नहीं लगता तुम इसका मुकाबला कर पाओगे। जैन कहता, हाँ ऐसे तो मेरे पास एक भी चांस नहीं है। तो तिंग शर्माते कहती है, फिर तुम किसी और लड़की को चांस देने का क्यों नहीं सोचते? वो हैरान, क्या? तिंग जाकर मिस्टर फूजिंग से कहती है, क्या तुम अंदर आके बैठना चाहते हो? पर मीरन कहते उसे बाहर ही रहने दो, भीगने दो उसको। और सोचती है, ये पहले की तरह सेम है, अभी मेरी सिंपैथी पाने के लिए जानबूझ के दिखावा कर रहा है और फिर बाद में खुद को दूसरों की बाहों में गिरा लेगा। मुझे इससे नफरत है। फिर हम पास्ट में देखते हैं, तिंग मीरन को अपने साथ एक पार्टी में लेके गई थी जहाँ पे सब लोगों ने मास्क पहन रखे होते हैं। तो वो उसको भी मास्क पहनने के लिए देती है और कहती है, आज ये मास्क पहन के मैं अपनी किस्मत टेस्ट करना चाहती हूँ, क्या पता मिस्टर फूजिंग ही मेरे क्लोज आ जाए और मुझे अपना डांस पार्टनर चूज कर ले। मीरन कहती है, जरा होश में आओ, फूजिंग के आसपास जितनी भी लड़कियां हैं वो उसके लिए बावली हैं, तो तुम्हें तो बिल्कुल जगह नहीं देने वाली, तो क्यों ना तुम मुझे मौका दे दो। तिंग कहती है, हाँ ये ठीक है। और वो दोनों अपना अपना फेस मास्क पहन लेती हैं। फिर सब लोग इधर उधर अपने डांस पार्टनर ढूंढने लगे थे। मीरन भी ऐसे चल रही होती है, तभी वो पैर फिसलने से गिरने वाली थी। धन एक मास्क वाला आकर उसे पकड़ लेता है, कहती थैंक यू। बताया जाता है कि जिसके सामने अभी जो भी होगा वही उसका डांस पार्टनर बनेगा। तो वो दोनों जैसे अपना मास्क हटाते हैं, पता चलता है वो लड़का कोई और नहीं मिस्टर फूजिंग है। तो वहाँ पे गर्ल्स बातें करने लग जाती है। प्रिंस फूजिंग की बाहों में अभी अभी कौन लड़की है, ये तो काफी मामूली सी दिखती है, तो मिस्टर फूजिंग की डांस पार्टनर कैसे हो सकती है? मिस्टर फूजिंग कहता है, रूल्स के अकॉर्डिंग आज की रात में तुम्हारा हूँ, और उसका हाथ पकड़ के ले जाता है। बट ये देख के याओनिंग चिढ़ रही थी और फिर वो मिस्टर फूजिंग को मैसेज करती है, क्या तुम सच में आज रात उस लड़की के साथ नाइट स्पेंड करना चाहते हो? तो इसमें बहुत बड़ा लॉस होगा। तो उसे लगा था कि याओनिंग जेलस हो रही है। तभी वो देखता है याओनिंग दूसरे लड़कों के साथ फोटो खिंचवा रही है। मीरन पूछती, क्या हुआ? तो वो उसे पकड़ के किस करने लग जाता है। वो तो एकदम हैरान थी, बट मिस्टर फूजिंग उसके साथ किस वाली फोटो खींच लेता है। वो सोचती है, ये तो मेरी फर्स्ट किस थी, कहीं मुझे मिस्टर फूजिंग से प्यार ना हो जाए, मैं तो इस बारे में सोच भी नहीं सकती। बट मिस्टर फूजिंग अपना ब्लेजर निकाल के उसे पहना देता है, तुम वापस जा सकती हो। तो वो उसका कोट वापस करने लग गई थी, तो कहता रहने दो, मुझे नहीं चाहिए, फेंक दो इसे। और वो फोटो वो याओनिंग को सेंड कर देता है और चला जाता है। जबकि मीरन को गुस्सा आ रहा था कि अच्छा तो ये याओनिंग को लाइक करता है, इसने मुझे सिर्फ इसलिए किस किया ताकि याओनिंग को गुस्सा दिला सके। नेक्स्ट सीन में मिस्टर फूजिंग बैठा कॉफी पी रहा था। तभी एक लड़की आकर कहती है, क्या कोइंसिडेंस है, तुम्हें भी रेस्टोरेंट पसंद है? हमारा प्रोजेक्ट अच्छा खासा चल रहा है, अगर तुम चाहो तो मैं इसके बारे में तुम्हें और बता सकती हूँ। मिस्टर फूजिंग कहता है, मीरन को इस प्रोजेक्ट के लिए भेजो। तो कहती है, मीरन ने तो बहुत टाइम का रिजाइन कर दिया है। मिस्टर फूजिंग कहता है, मैंने उसके रिजाइनेशन को भी हाँ नहीं किया है, तो वो रिजाइन नहीं कर सकती। देन वो लड़की लेन उठ के चली जाती है। इधर मीरन आकर सुपरवाइजर को कहती है, जिस प्रोजेक्ट पे मैं अभी काम कर रही हूँ उसकी रिक्वायरमेंट्स बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सुपरवाइजर कहता है, बट लिन बोल रही थी कि तुमने तो अप्रूव कर दिया इसको। तो वो लिन से पूछती है, क्या तुमने प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट में घपला करा है? लिन सोचती है, मैंने जानबूझ के प्रोजेक्ट में चेंज किए थे ताकि मिस्टर फूजिंग को इम्प्रेस कर सकूं, बट उसने मुझे डायरेक्ट मना करके इसको वापस बुला लिया, जबकि मैं हर चीज में इस मीरन से बेटर हूँ। और कहती है, मीरन इस रिक्वायरमेंट के लिए तुमने रिजाइन करने से पहले हाँ किया तो था। मीरन कहती, मैंने हाँ नहीं किया, झूठ क्यों बोल रही हो? अगर प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट बढ़ाएंगे तो बजट भी ज्यादा बढ़ जाएगा, तो मैं भला हाँ क्यों करूंगी? लिन कहती है, पर तुमने मुंह से बोला था और अब तुम मुकर रही हो। तुम बताओ, क्या मैं तुम्हारी बातों को सीरियस ना लेती? अगर हिम्मत तो जाके खुद प्रेसिडेंट को बता दो। मीरन जैसे मिस्टर फूजिंग के ऑफिस में जाने लगी थी, तभी वो आवाज सुन लेती है कि मिस्टर फूजिंग याओनिंग का नेम ले रहा है। तो सोचती है, ये और याओनिंग दोनों फॉरेन में थे, क्या पता इनकी शादी भी हो गई और बच्चे भी हो गए हों, किसी को कुछ पता ना हो। और वापस आने लगती है सैड होके। बट मिस्टर फूजिंग पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसे अंदर ऑफिस में बुलाता है। कहती है, मैं ये बताने आई कि रिजाइन से पहले इस प्रोजेक्ट में कुछ प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट ऐड किए गए हैं और सुपरवाइजर भी अब बढ़ाने को बोल रहे हैं, तो इसके लिए वाई ग्रुप को अपना बजट बढ़ाना पड़ेगा। तो कहता है, एक्स्ट्रा बजट, क्या तुम्हें पहले नहीं पता था? तो कहती, नहीं मुझे नहीं पता था, और अगर तुम्हें कुछ और बात करनी है तुम बॉस झाओ से कर सकते हो। वो कहता है, जब तक मैं तुम्हारे रिजाइनेशन को हाँ नहीं करूंगा तब तक इस प्रोजेक्ट की इंचार्ज तुम ही रहोगी, तुम जाके रेस्ट करो, मैं कुछ टाइम में रिप्लाई करता हूँ। वो जैसे जाने लगी थी उसका हाथ पकड़ लेता है। तो कहती, क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। बट वो उसे कमर से पकड़ के अपने क्लोज कर लेता है। वो हैरान थी, बट वो तो उसे फाइल लेता है और फिर फोन कर कहता है, जाओ सुपरवाइजर और लिन को जल्दी से मेरे ऑफिस में भेजो। तभी वो तीनों उसके ऑफिस में आते हैं। मिस्टर फूजिंग कहता है, इस प्रोजेक्ट में जो रिक्वायरमेंट्स बढ़ाई गई हैं वो बिल्कुल बेकार हैं। इससे पहले झाओ कुछ बोलता, लिन कहती है, ये रिक्वायरमेंट्स
मीरन ने रिजाइन करने से पहले बढ़ाई थी। उसने मुझे बोला था तो मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। मिस्टर फूजिंग कहता है अब जब झाओ मेरा फ्रेंड है तो मैं आधा बजट बढ़ाने के लिए तैयार हूँ, बट बाकी के बजट को तुम्हारी कंपनी को हैंडल करना पड़ेगा। झाओ कहता कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिस्टर फूजिंग कहता अब जब प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है तो मुद्दे की बात पे आते हैं। लिन कहती सही कहा, प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई है, अब इस मीरन की गलती है ना तो इसे सजा दो पहले। मिस्टर फूजिंग कहता किसने कहा कि मैं मीरन को पनिशमेंट दूंगा, गलती तुम्हारी है तो तुम ही रिव्यू लिखोगी। लिन कहती मैंने क्या गलती की है, मैं तो खुद विक्टिम हूँ। मिस्टर फूजिंग कहता है तुम्हें इस प्रोजेक्ट की मैनेजर बनाया गया था और तुमने मीरन की कैजुअली बातों को सीरियस लेके प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट ही बढ़ा दी, जिसकी वजह से दोनों कंपनीज को लॉस होगा। अगर तुम्हें कंफ्यूजन थी तुम झाओ से भी इस बारे में डिस्कस कर सकती थी, पर तुमने ऐसा नहीं कि अपनी चलाई। मैं तुमसे डिससेटिस्फाई हूँ। झाओ कहता लीन इस बार का तुम्हारा बोनस कट, और तुम्हें दोनों कंपनीज लास्ट वार्निंग दे रही हैं। तू माफी मांगना चाहती है, मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगी। सुपरवाइजर कहता अब जब प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है तो इस बात को ज्यादा नहीं बढ़ाते हैं, बस इसे बोलने वाली वार्निंग दे दो। मिस्टर फूजिंग कहते हैं इसे डायरेक्टली सिर्फ फायर कर रहे हैं, वही इस पे काफी बड़ी दया है। पर लिन बहुत ज्यादा गुस्से में थी। फिर वो जैसे अपने रूम में आती है वहाँ पर लीना चाहती है कि मैं तुमसे माफी मांगने आई हूँ, बट प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट के लिए मुझे सुपरवाइजर ने ऐसा करने को बोला था। इनफैक्ट वो सुपरवाइजर मुझे बहुत ज्यादा परेशान करता है और मुझे बहुत अजीब तरह के मैसेज सेंड करता है। वो बार बार मुझे कॉल कर रहा है और मुझे रात में परेशान करने आता है, इससे मुझे बहुत डर लग रहा है। मीरा ने कुछ गड़बड़ लग रही थी और कहती है फिर तुमने पुलिस को क्यों नहीं बताया। तो कहते कि मैं पुलिस को बुलाती तो वो सुपरवाइजर मुझे छोड़ता नहीं, और अगर उसने कुछ गड़बड़ कर दी तो उसने प्रोजेक्ट कैंसिल करवा दिया तो। मीरा ने कहती ठीक है आज रात मेरे पास रुक जाओ, मैं कल बॉस झाओ को इस बारे में बता दूंगी। लिन थैंक यू करती है तो कहती है मैं अभी शावर लेने जा रही हूँ, तुम बेड पर सो जाना, मैं सोफे पे सो जाऊंगी। पर जैसे वॉशरूम में जाती है लिन उसकी वाटर बॉटल एक्सचेंज कर देती है। मीरा नहाकर आती है तो कहती है तुम्हें बहुत प्यास लगी होगी ना, लो पानी पी लो। और मीरन को पानी देकर खुद शावर लेने जाती है, पर मीरन कुछ गड़बड़ लग रही थी इसलिए वो वाला पानी नहीं पीती, दूसरी बोतल का उठा लेती है। लिन हंस रही थी और देखती है मीरन कुछ ही टाइम में बेहोश हो गई तो बड़ा खुश होती है और अच्छे से चेक करती है वो बेहोश है। देन वो मैसेज करती है कि मैंने अपना काम कर दिया है, रूम नंबर 999 में आ जाना। तो कहती है तुम हमेशा मुझे नीचे दिखाती हो ना, अब देखना मैं अपना बदला लूंगी तुमसे। देन अपना पर्स उठा के ले जाती है। मीरन उठती है तो देखती है उसे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है और उसे पसीने आ रहे हैं, तो वो जल्दी से उठा के बॉटल्स को देखने लगी थी और कहती है अच्छा तो उसने पानी में गड़बड़ की है। आखिर ये लिन करना क्या चाहती है, उसको सिर चकरा रहा होता है, बट वो फिर भी फोन करने की कोशिश करती है कि मैं होटल रूम नंबर 99 में हूँ, बट बेहोश हो जाती है। सुपरवाइजर को लगता है कि लिन ने उसे बुलाया है, पर जब देखता है मीरन है वहाँ पे तो हैरान था ये यहाँ पे कैसे, अब मुझे क्या फर्क पड़ता है, लड़की होनी चाहिए। देन उसके कपड़े खोल के उसको टच करने लगा था, बट वो उसे देख चिल्ला पड़ती है और धक्का मार देती है। सुपरवाइजर कहता है मैं पहले ही नशा लेकर आया हूँ, तो अगर तुम तैयार नहीं हुई फिर तो मैं सबक सिखाऊंगा। बट वो हेल्प के लिए चिल्ला रही थी, तभी मिस्टर फूजिंग आकर उसे लात मार के भड़का देता है और मीरन को प्रोटेक्ट करने लगा था। सुपरवाइजर कहता है प्रेसिडेंट आप यहाँ पर कैसे, मेरी बात तो सुनिए। तो कहता है अब तुम एक्सप्लेनेशन सुनाने के लायक नहीं बचे, और अपना ब्लेजर निकाल के मीरन को ऊपर ढकने लगा था। सुपरवाइजर जाने वाला होता है तो कहता है अगर तूने भागने की हिम्मत की ना तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस के लिए भी तैयार रहना। तो वो पैरों में गिर जाता है। ये सब उस लिन की गलती है, उसने मुझे यहाँ पे आने के लिए पटाया था, मुझे थोड़ी ना पता था यहाँ पे मीरन होगी। मीरन बड़बड़ा रही होती है प्लीज मेरी हेल्प करो। तो वो कहता है आंखें खोल के देखो ये मैं हूँ। उसे देखने लग जाती है मिस्टर फूजिंग तुम, और बेहोश हो जाती है। तो वो उसे गोद में उठा के लेके जाने लगा था। सुपरवाइजर माफी मांगता है तो कहता है चल फुट ले यहाँ से, और मीरन को ले जाता है, जबकि सुपरवाइजर रो रहा था कि अब तो उसकी जिंदगी तबाह हो गई। असिस्टेंट पूछता है बॉस क्या हुआ, तो वो कहता है वो सुपरवाइजर और लिन को जाके पकड़ लो। तो असिस्टेंट बॉडीगार्ड्स को भेजता है सुपरवाइजर को पीटने के लिए, और फिर असिस्टेंट कॉल करता है कि वाई ग्रुप के सारे बॉडीगार्ड्स को तैयार कर लो उस लिन को पकड़ने के लिए। मिस्टर फूजिंग मीरन को गोद में उठाकर वॉशरूम में ले आता है बाथटब में, बट मीरन नशे में थी और वो खुद ही उसे पकड़ के किस करने लग जाती है, तो वो भी कंट्रोल नहीं कर पाता और उसे किसिंग करने लग गया था। मॉर्निंग में मीरन की आईज खुलती हैं तो वो उसे हक करके सो रही थी। उसे देख के वो हैरान, तब उसे अपने रात वाले कांड का याद आता है, तो सोचती है मैं जितना इससे दूर रहना चाहती हूँ उतना इसके क्लोज हो जाती हूँ। गॉड मेरे साथ कौन सी ट्रिक्स खेल रहा है। और वो चुपके चुपके टॉवल उठाती है, देन ब्लैंकेट के अंदर ही टॉवल पहन लेती है, फिर वो अपने कपड़े उठा के वहाँ से भाग जाती है। मिस्टर फूजिंग उठ के देखता है वो गायब है, तो कहता है लिटिल लायर फिर से भाग गई। फिर उस असिस्टेंट को कॉल आता है जो बताता है कि वो दोनों पकड़े गए हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लिन को बॉडीगार्ड्स ने पकड़ रखा था। असिस्टेंट आके वहाँ पे सामने चेयर रखता है, तो मिस्टर फूजिंग वहाँ पे आके बैठ जाता है। लिन चिल्ला रही थी तुम लोगों ने गलत इंसान को पकड़ लिया है, बट जैसे उसके मुंह पे से कपड़ा हटाते हैं तो वो मिस्टर फूजिंग को देख के हैरान और कहती है प्रेसिडेंट बचाओ मुझे, पता नहीं इन लोगों ने मुझे क्यों पकड़ लिया। मिस्टर फूजिंग कहता है लगता तुम्हें याद नहीं आ रहा कि तुमने क्या कांड किया था, और उसकी वही वाली नशे वाली बोतल मंगाता है। अब तो तुम्हें याद आ गया होगा सब कुछ। डरने लगी तो कहती है ये क्या है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो इसका मतलब तुमने मुझे किडनैप किया है ताकि मीरन का बदला ले सको। पर क्यों, मैं तो उससे कई गुना बेटर दिखती हूँ, मेरा फैमिली बैकग्राउंड भी उससे अच्छा ही है, सब कुछ उससे अच्छा है, फिर भी तुम मुझे इग्नोर करते हो हमेशा। मिस्टर फूजिंग कहता तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई खुद को मीरन से कंपेयर करने की।
और असिस्टेंट को ऑर्डर देता है इसे यही वाली ड्रिंक पिलाओ। वो मना कर रही थी कि इसके नशा तो एक आदमी उतार सकता है सिर्फ, और मना कर रही थी पर असिस्टेंट जबरदस्ती पकड़ के उसे नशा पिला देता है। वो उल्टी करके निकालने की कोशिश करती है। मिस्टर फूजिंग कहता है अगर तुमने बाहर निकाला तो मैं दोबारा से पिलवा दूंगा। पर फिर वो जोर जोर से हंसने लगी थी कि तुम मीरन के लिए मुझसे बदला ले रहे हो, पर कोई फायदा नहीं है क्योंकि मीरन तो कल रात ही डर्टी हो गई थी। सुपरवाइजर ने उसके साथ मजे ले लिए हैं, बट वो उसके थपड़ा मार देता है। मैंने सुपरवाइजर का काम तमाम करवा दिया है। और दूसरा, तुम दोबारा से कंपनी में दिख मत जाना और मीरन के सामने तो अपना थोबड़ा भी मत दिखा देना। और मीरन को तुमने जो नशा दिया था ना, तो मैंने उसे जाके बचाया है। और अभी ये चिंता करो कि तुम नशे में हो, तुम्हारा नशा कौन उतारेगा। फिर अपने बॉडीगार्ड्स को बोल के चाहता है आज तुम लोगों की पार्टी है, एंजॉय करना। जैसे वो चाहता है बॉडीगार्ड्स अपने कपड़े खोलने लगे थे। फिर वो आकर पूछती है तुमने मुझे क्यों बुलाया। तो वो कहता है तुम बहुत टाइम से मिस्टर फूजिंग से नहीं मिली हो, ना तुम उसके कॉल्स उठा रही हो। वो कहते उस इंसिडेंट के पास से मैंने उसे बहुत टाइम से देखा नहीं है। तो कहता है मैंने तो सुना है मिस्टर फूजिंग ने उस पूरी रात बारिश में भीगते हुए तुम्हारी शॉप के बाहर तुम्हारा वेट किया था, जिसकी वजह से जब वो घर गया उसे बहुत ज्यादा फीवर हो गया। तुम्हें पता है वो कितना ज्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड इंसान है, उसे दूसरों से घंटा फर्क नहीं पड़ता, तो वो ऐसे किसी के लिए अपनी लाइफ रिस्क में नहीं डाल सकता। मीरन कहती है मुझे इससे क्या, वैसे भी उसने तुम्हारी सिस्टर याओनिंग के लिए इतना कुछ किया है। यिमिंग कहता है जब से वो गया है उसकी तबीयत खराब है बहुत ज्यादा और वो बस तुम्हारे नाम बड़बड़ाए जा रहा है। तो कहती है तुमने जरूर गलत सुना होगा, भला वो मेरा नाम क्यों लेगा। यिमिंग कहता है मुझे पता है तुम विश्वास नहीं करोगे, इसलिए मैं रिकॉर्डिंग करके लाया हूँ। और देन उसे ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनाता है। मिस्टर फूजिंग की तबीयत खराब थी और बड़बड़ा रहा होता है कि मीरन मैंने तुम्हारा बदला ले लिया है, प्लीज मुझे इग्नोर मत करो। तो कहती है ऐसा इसलिए है क्योंकि उसने बहुत बुरे बुरे काम किए हैं ना, और उसे पछतावा हो रहा है। यिमिंग कहता है तुम्हारी पुरानी कलीग लिन ने तुमसे जेलस होकर तुम्हारी रेपुटेशन खराब करने की कोशिश की। वो मिस्टर फूजिंग ही था जिसने बिहाइंड द सीन इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है और उसे ठिकाने लगवाया है। और जिस सुपरवाइजर ने तुम्हारे साथ गलत करने की कोशिश की उसे भी मिस्टर फूजिंग ने ठिकाने लगवाया है। तुम्हारी ग्रैंडमा का फ्यूनरल वगैरह सब कुछ मिस्टर फूजिंग ने करवाया है, वो भी सीक्रेटली, ताकि तुम्हें कुछ पता न चले। वो हमेशा सीक्रेटली तुम्हारी हेल्प करता है, वो भी अभी नहीं बहुत टाइम से। तो कहती है इम्पॉसिबल, वो भला मेरे लिए इतना सब कुछ क्यों करेगा, आखिर वो चाहता क्या है। तो पूछती है उसकी कंडीशन कैसी है अब। ये मैं कहता है उसकी हालत काफी खराब है, वो 24 घंटे अपने घर से काम कर रहा है। सबसे दया वाली बात तो ये है कि वो पूरे विला में अकेला है और कोई उससे मिलने नहीं गया, क्योंकि वो किसी को भी खुद से मिलने ही नहीं दे रहा। अब वो किसी छोड़े हुए बच्चे की तरह हो गया है। तो कहती है हाँ मैं समझ के और जाने लगी थी। यिमिंग पूछता है तुम मुझसे मिलने नहीं चाहोगी, रहने दो तुम्हारी मर्जी। और फिर सोचता है मिस्टर फूजिंग मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ कर दिया है, बाकी सब तुम पे डिपेंड करता है, और मैं भी ये चाहता हूँ कि मेरी सिस्टर याओनिंग तुम पे अपना टाइम वेस्ट ना करे। नेक्स्ट दिन में मीरन फ्लावर के लेके आ रही थी। मेड आकर कहती है क्या तुम मिस्टर फूजिंग से मिलना चाहती हो। क्या कोइंसिडेंस है, मिस्टर फूजिंग अभी बर्थडे पार्टी पे गए हुए हैं। वो सोचती है यिमिंग ने तो बोला था उसकी तबीयत खराब है, पर वो पार्टी पे गया हुआ है। बट तभी उसे तिंग का कॉल आता है जो कहती है हमारे स्टोर में अभी बहुत बड़ा ऑर्डर आया है, कल एक पार्टी है तो बहुत सारे डिजर्ट्स ऑर्डर हुए हैं, बहुत बड़ा केक भी और बाकी सब कुछ भी। मेड उसके इधर उधर घूम के देख रही थी, बट मीरन फ्लावर के छुपा रही होती है और फिर हंसते हुए कहती है ये फ्लावर की आंटी मैं तुम्हारे लिए लेके आई थी। उन्हें पकड़ा के भाग जाती है। मेड कहती है सिली गर्ल, इसे क्या लगता है, मुझे पता नहीं है मिस्टर फूजिंग के लिए लाई थी। नेक्स्ट दिन में मीरन पार्टी में वो सारे ऑर्डर्स लेके जा रही होती है, तभी एक लड़की आकर उसे टकरा जाती है जिससे उसका सामान भी गिर गया था। बट वो लड़की तो उस पे चिल्लाने लग जाती है तुम अंधी हो क्या। मीरन कहती है पर पहले तुम मुझसे टकराई हो। वो कहती है तुम्हारे जैसे डिलीवरी गर्ल की हिम्मत कैसे हो गई तो ऐसे बात करने की। मीरन कहती है मैं ऑलरेडी तमीज से बात कर रही हूँ, बदतमीजी तुम दिखा रही हो। बट वो लड़की उसको थप्पड़ मार देती है। मीरन कहती तुम पगला गई हो क्या, और जुए दोबारा मारने लगी थी। तभी वहाँ पर याओनिंग आ जाती है, तो वो उससे शिकायत करने लग गई थी कि ये पुअर गर्ल मुझे ऑफेंड कर रही है। याओनिंग कहती है हम अपर क्लास की नोबल लेडीज हैं, इसके जैसी लोली पुअर गर्ल से थोड़ी ना हम परेशान होंगी, हमारी से इज्जत ही खराब होगी। चलो मैं तुम्हें अपने ब्रदर से मिलवाने ले चलती हूँ। फिर जुए से जाते हुए कहती है तुमने पहचाना, वो वही लड़की है मीरन, हमारे कॉलेज का नाम डुबा दिया, डिलीवरी गर्ल बन गई है। मीरन सारे ऑर्डर्स ले आई थी और केक टेबल पे रख देती है। तभी वहाँ पर यिमिंग आता है, तो वो अपना गाल छुपाने लग गई थी और कहती है मुझे नहीं पता था आज तुम्हारा बर्थडे है। उसे हैप्पी बर्थडे विश करती है। वो कहता है मुझे लगा कि अगर तुम्हें पता चलेगा मैंने ऑर्डर किया है तुम आओगे नहीं, चलो साथ में केक कट करते हैं। वो कहती है नहीं मुझे अभी काम है, और जाने लगी थी तभी सामने से मिस्टर फूजिंग आ जाता है और कहता है क्या हुआ, मुझे देखते ही यहाँ से भाग रही हो। यिमिंग आकर उसे पकड़ लेता है तुम अब आए हो, जल्दी करो वरना मीरन चली जाएगी, चलो मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और केक कट करते हैं। बट मिस्टर फूजिंग उसका हाथ हटाकर मीरन से पूछता है तुम्हारे फेस पे क्या हुआ। पर तभी याओनिंग भाग के आ जाती है और कहती है मिस्टर फूजिंग मुझे केक खाना है, जल्दी से मेरे लिए कट कर दो। बट वो उसे हाथ छुड़ा लेता है, आज तुम्हारे भाई का बर्थडे है तो उसी जाकर बोलो, मुझे नहीं। याओनिंग कहती है पर हमेशा तुम ही मुझे केक कट करके देते थे। वो कहता है ये पहले की बात थी। तो यिमिंग कहती लड़ाई शांत करो, मैं केक कट करके देता हूँ। फिर वो केक काट के सबको देने लगता है। तू जब पहली बाइट लेती है केक की
तो जानबूझ के थूक देती है और कहती है इतना बेकार। यमिंग ने इतने सारे पैसे पे किए हैं बट कौन ये इतना बेकार केक लेके आया है। मीरन वो केक टेस्ट करके देखती है। याओनिंग कहती है ऐसा भी मत बोलो, माना कि ये केक बहुत खराब है पर इसे मीरन ने खुद बनाया है, आखिर वो हमारी क्लासमेट थी, पर इसके जैसी लड़की को यहाँ पे होना नहीं चाहिए। मीरन कहती है सॉरी, मैं मानती हूँ मेरी कुकिंग स्किल्स ज्यादा अच्छी नहीं है बट इस केक में कोई खराबी नहीं है और बहुत ही प्योर इंग्रेडिएंट से बनी है। जूही कहते अच्छा हमें तो केक का टेस्ट बहुत बेकार लग रहा है, अगर तेरी जगह मैं होती ना तो शर्म के मारे कब से यहाँ से भाग गई होती। मिस्टर फूजिंग कहता है मैं इसे जाने नहीं दूंगा और वो खुद वो केक उठा के टेस्ट करता है कि ये केक तो सच में बहुत ज्यादा टेस्टी है। अगर तुम लोगों को ये केक अच्छा नहीं लग रहा तो इसमें तुम्हारी गलती है, तो अपना मुंह बंद रखो, खाओ मत, बाकी जितना भी केक बचेगा उसे मैं अपने घर ले जाऊंगा। यमिंग सोचता है मिस्टर फूजिंग ये हुई ना मर्द वाली बात, मैंने मीरन को इसलिए यहाँ पे इन्वाइट किया है ताकि तुम दोनों को साथ होने के मौके मिल सके। जूही रोने का नाटक करती है तो याओनिंग कहती है मिस्टर फूजिंग तुम भला जूही के साथ ऐसे कैसे कर सकते हो, यहाँ पे सबको पता है। जूही कुछ भी बोलती है पर उसकी बुरी टेंशन नहीं है। जूही कहती है मुझे पता होता कि मीरन ऐसी है तो मैं इसे एक और थप्पड़ मारती पहले ही और इसे इसकी औकात याद दिला देती, जबकि याओनिंग उसे ऐसा बोलने से रोक रही थी। मिस्टर फूजिंग कहता है क्या कहा तुमने, तो जूही कहती कुछ भी नहीं। वो कहता तुमने मीरन को थप्पड़ मारा। जूही कहती नहीं तो कॉलेज टाइम पे याओनिंग तुम्हारी व्हाइट मूनलाइट थी, ये मीरन तो बस तुम्हारा एक टूल थी जिसके साथ तुम खेल रहे थे, तो फिर तुम अचानक से इसकी इतनी केयर क्यों कर रहे हो। बट मिस्टर फूजिंग उसको थपड़ा मार देता है क्योंकि मीरन मेरी है और उसे पकड़ के अपने क्लोज कर लेता है और मैं इसे लाइक करता हूँ। वो कहती छोड़ो मुझे, तो कहता मैं नहीं छोड़ूंगा। वो कहती आखिर तुम चाहते क्या हो, तो कहता तुम्हें अब तक मेरे दिल की बात समझ में नहीं आई, क्या तुम्हें सच में मेरे लिए जरा सी भी फीलिंग्स नहीं है, चाहे मैंने तुम्हें सीक्रेटली किस किया हो या सबके सामने किस किया हो, वो सब इसलिए किया क्योंकि मैं तुम्हें लव करता हूँ, तुम्हें परेशान करने के लिए नहीं किया। क्या तुम्हें कभी फील नहीं हुआ। वो कहती है आखिर तुम्हें मुझ में से ऐसा क्या पसंद है, मेरा स्टेटस तो याओनिंग जितना इम्प्रेसिव भी नहीं है और ना ही मैं किसी नोबल फैमिली से हूँ, मैं तो बस पुअर फैमिली की एक ऑर्फन हूँ, तो समझ नहीं आ रहा तुम्हें मुझ में से क्या पसंद आ रहा है। वो कहता मुझे भी नहीं पता, पता नहीं तुम्हारी ये जिद है या फिर तुम्हारी क्यूटनेस, पता नहीं तुम्हारा कैरेक्टर या फिर पता नहीं तुम्हारी आदतें, मुझे तुम पूरी पसंद हो और मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, कोई मुझे तुमसे लव करने से नहीं रोक सकता। और उसे आई लव यू बोल के सबके सामने किस करने लग जाता है। मीरन पहले तो हैरान थी और फिर उसे दूर हटाने लग जाती है। तुम ये क्या कर रहे हो, मैंने अभी तक तुम्हारी हर बात पे विश्वास नहीं किया है। वो कहता मैं तुम्हें प्रूव कर सकता हूँ। चली जाती है तो वो भी उसके पीछे आने लगता है, जबकि याओनिंग से रोक रही थी बट वो उसे इग्नोर कर देता है और जाके मीरन का हाथ पकड़ लेता है। प्लीज तुम मेरे नंबर ब्लैकलिस्ट से हटा दो। वो कहती अभी ऐसी रोज जाने लगी थी, तो कहता है मैं कितने टाइम से तुम्हारी ब्लैक लिस्ट में हूँ, अब तो मुझे वहाँ से बाहर निकाल दो वरना मुझे दूसरों का सहारा लेना पड़ता है तुमसे मिलने के लिए। बट वो चली जाती तो उसके पीछे जाता है। जूही कहती मिस्टर फूजिंग अंधा है क्या, इतनी ब्यूटीफुल लड़की को छोड़ के उस मीरन के पीछे गया है। यमिंग भी अपनी सिस्टर याओनिंग को समझाता है कि मिस्टर फूजिंग तुम्हें लाइक नहीं करता तो तुम उसका पीछे छोड़ दो, क्यों फालतू में अपनी जिंदगी तबाह कर रही हो उसके पीछे। पर याओनिंग उसके थप्पड़ मार देती है। तुमने उस मीरन को बर्थडे पार्टी में बुलाया है ना, तुम मेरे भाई हो या उस मीरन के भाई हो, और उसे धक्का मार के भाग जाती है। मीरन जा रही थी, मिस्टर फूजिंग उसके पीछे जा रहा होता है। जैसे वो घूम के देखती है वो ऐसे प्रिटेंड करने लगता है जैसे वो उसका पीछा ना कर रहा हो बल्कि इधर उधर देख रहा हो। वो फिर चलने लगती है तो वो भी चलने लगता है। वो पीछे मुड़ के देखती है तो वो फिर इधर उधर देखने लगा था। वो कहती है इधर आओ। मिस्टर फूजिंग खुश होकर उसके पास भाग के आता है तो कहती है तुम मेरा पीछा क्यों करते रहते हो हमेशा। तो कहता है क्योंकि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनना चाहता हूँ। तभी अचानक से उसके पेट में दर्द होने लगा था। तो कहती है तुम्हें फिर से दर्द हो रहा है, क्या तुम्हारे पास मेडिसिन है। तो कहता है मैं घर पे भूल आया। तो मीरन जस्ता से उसे टांग के घर लेके आती है और बेड पे गिरा देती है और कहती है तुम इतने भारी क्यों हो। फिर वो जल्दी से उसे बैठा के मेडिसिन खिलाने लगी थी बट वो बेहोश होता है और उसकी मेडिसिन नहीं खा पा रहा था। वो पानी से पिलाने की कोशिश करती है बट वो तो मुंह ही नहीं खोलता। तो मीरन सोचती है अब ये मेडिसिन नहीं खाएगा तो ठीक कैसे होगा, मैं क्या करूँ, क्या मुझे फिर से वही करना पड़ेगा, अगर इसे कुछ हो गया तो। इसलिए वो मेडिसिन अपने मुंह में रख के उसकी मुंडी पकड़ लेती है, देन अपने मुंह से मेडिसिन उसके मुंह में ट्रांसफर कर देती है। मिस्टर फूजिंग तो होश में आते उसे किस करने लग जाता है तो वो एकदम से दूर हो जाती है और कहती है डेविल तुम जानबूझ के ऐसा कर रहे थे ना। तो वो सब करके बेड पे गिरा लेता है और फिर उसके क्लोज होकर कहता है चलो दोबारा से कंटिन्यू करते हैं। देन उसे किस करने लगा था पर वो धक्का मार देती है बस करो अब, तुम्हें पता है मैं कितनी मुश्किल से तुम्हें उठा के लेके आई हूँ, यू डेविल कहेंगे, मुझे लगा तुम नहीं बचोगे पर तुम्हें किसकी पड़ी है। वो कहता है मेडिसिन देती मैं ठीक हो जाता हूँ, मेरा वो मतलब नहीं था। वो हंसती है तो उसका हाथ पकड़ लेता है, प्लीज मुझे एक्सेप्ट कर लो, मैं मानता हूँ कि पहले मैंने गलती की थी, प्लीज मेरी फीलिंग्स को ध्यान रखो। वो सोचती है क्या मुझे इसकी बातों पर भरोसा करना चाहिए, इसने 6 साल पहले मुझे हर्ट किया था और यूज किया था पर अब बोल रहा है ये मुझे लव करता है। समझ नहीं आता किस बात पे विश्वास करूं, इसके लव को एक्सेप्ट करूं या इसे डम करूं, मुझे भी इसे एक्सपीरियंस कराना चाहिए मुझे कैसा फील हुआ था। वो कहता है तो तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं करोगी, रिजेक्ट करोगी। तो कहती है ऐसा भी नहीं है। वो खुश होता है तो कहती है मैंने तुम्हें अभी तक पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं किया है पर। तो उसके हाथ पकड़ लेता है तुम्हारी जो भी कंडीशन होगी मैं हाँ कर दूंगा। तो कहती है ज्यादा एक्साइटेड मत हो, मुझे तुमसे कुछ पूछना है, तुम्हारा और याओनिंग का रिश्ता कहाँ तक गया था, तुम दोनों एंगेज्ड हो या फिर से तुम उसके साथ मिलके मेरे साथ कोई गेम खेल रहे हो।
वो कहता पागल लड़की, अगर मैं उसके साथ एंगेज्ड होता तो भला उसके सामने तुम्हें कन्फेस थोड़ी ना करता। मैंने तो उसे हमेशा से अपनी सिस्टर की तरह ट्रीट किया है। वो कहती सच में? तो कहता हाँ प्रॉमिस, मैं सिर्फ तुमसे लव करता हूँ, उसके साथ तो कोई लेना देना नहीं है। अगर मैं झूठ बोलूंगा तो मेरे ऊपर बिजली गिर जाए। तो कहती रुको, मुझे तुम पे भरोसा है, पर सेकंड पॉइंट ये है कि मैं कुछ टाइम लिमिट लेना चाहती हूँ। अगर मुझे 1 साल के अंदर तुमसे प्यार नहीं हुआ फिर हम ब्रेकअप कर लेंगे और तुम भी मुझे आजाद कर दोगे। वो कहता अगर तुम्हें प्यार नहीं हुआ फिर मैं क्या करूंगा? तो कहती फिर जाने दो। तो कहता ओके ओके प्रॉमिस, मैं पक्का तुम्हें 1 साल के अंदर अंदर अपने प्यार में डाल लूंगा। और उसे किस करने लग जाता है। मीरन उसे धक्का मारती है, ये क्या कर रहे हो, मुझे टच नहीं करना, हम अभी अभी तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बने हैं, तुम इतनी जल्दी ये सब नहीं कर सकते। तो कहता है पर सारे कपल्स तो यही करते हैं ना, तो मुझे भी करना है। और उसे किस करने लग जाता है। फिर नेक्स्ट डे वो शॉप में गुनगुनाती हुई आ रही थी तो तिंग पूछती है क्या हुआ, आज बड़ा मूड अच्छा है तेरा। मीरन कहती है कुछ भी तो नहीं। तभी वहाँ पर वो जैन को आते देखती है तो जल्दी से उसके पीछे छुप जाती है। जैन आकर कहता है मैं तुम्हें मूवी के लिए इनवाइट करने आया हूँ, मेरे पास 2 टिकट हैं। इससे पहले मीरन को जवाब देती तभी वहाँ पर कार लेके मिस्टर फूजिंग आ जाता है और जैन को साइड करके मीरन को पकड़ के अपने क्लोज कर लेता है और कहता है सॉरी, इसके पास तुम्हारे साथ मूवी देखने के लिए टाइम नहीं है, और उसे पकड़ के ले जाता है। तिंग तो एकदम हैरान थी, अच्छा तो ये दोनों क्या डेटिंग कर रहे हैं। जैन कहता है इसका मतलब मुझे सच में चांस नहीं मिला। तिंग कहती है ऑफ कोर्स तुम्हारे पास चांस नहीं है, पर अब जब तुम्हारे पास 2 मूवी की टिकट है तो तुम किसी और लड़की को भी इन्वाइट कर सकते हो, जो तुम्हारे सामने खड़ी है उसको देख लो। मिस्टर फूजिंग मीरन को पकड़ के लाता है तो पूछती है यहाँ क्यों लाए हो। वो कहता है कपल साथ में मूवीज देखेंगे, टाइम स्पेंड करेंगे, तभी तो रिलेशनशिप आगे बढ़ेगी ना। वो कहती है पर ये प्राइवेट सिनेमा है, हम मूवी देखने के लिए पब्लिक सिनेमा में भी तो जा सकते हैं ना। वो कहता मैंने कहा ना कपल ऐसी जगह पे आते हैं, अब जब हम यहाँ पर हैं तो देख ही लेते हैं ना। फिर वो उसे अपने पास बेड पे बैठा लेता है और देन वो दोनों मूवी देखने लगे थे तो उसे पकड़ के अपने क्लोज कर लेता है। वो कहती है ये क्या कर रहे हो। वो कहता है स्क्रीन पे जो कपल है ना उसकी तरह करते हैं। वो कपल किसिंग कर रहे थे तो वो भी उसे किसिंग करने लग जाता है तो उसे धक्का मारती है, तुम तो कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ रहे हो। वो कहता है आगे बढ़ना तो भी स्टार्ट भी नहीं किया है, और उसे दोबारा से किसिंग करने लग जाता है। मीरन पहले तो उसे रोकती है पर फिर वो भी उसे किसिंग करने लग गई थी और देन उसका ब्लेजर उतार देती है। फिर वो दोनों साथ में रोमांटिक टाइम स्पेंड करते हैं। वो उससे पूछता है क्या तुम उसे लव करती हो। तो कहती है हमेशा तुम यही क्वेश्चन क्यों पूछते रहते हो, पहले मुझे ये बताओ कि तुम मेरे पीछे क्यों पड़े थे और तुम मुझे छोड़ के फॉरेन क्यों गए थे, क्या तुम फॉरेन याओनिंग की वजह से गए थे। तो कहता नहीं, तो फॉरेन में अपने फैमिली इशू की वजह से गया था। मेरी फैमिली वालों ने मुझे अमेरिका जाकर स्टडी करने को बोला था ताकि मैं वापस आके कंपनी को संभाल सकूं। देन फिर हम पास्ट में देखते हैं, इनफैक्ट हुआ कुछ यूं था कि याओनिंग बार में लड़कों के साथ ड्रिंक कर रही थी और डांस कर रही होती है और किसी को भी कभी किसी को और कभी किसी को किस किए जा रही थी। मिस्टर फूजिंग उसकी परवाह होती है क्योंकि वो उसे अपनी सिस्टर मानता है और कहता है तुम पागल हो क्या, हमेशा ऐसी बेवकूफों की तरह मस्ती करती रहती हो, अगर किसी ने तुम्हारा फायदा उठा लिया तो वो कहती है मुझ पे चिल्लाओ मत, तुम कौन सा मेरे पेरेंट्स हो, मैं जो मर्जी करूंगी। तो वो कहता ठीक है, आगे से मुझे यहाँ पे मत लेके आना और मैं फॉरेन जा रहा हूँ स्टडी करने के लिए, मैं तो खुद ही तुमसे छुटकारा पाना चाहता हूँ। फिर जब वो घर आता देखता है याओनिंग किसी लड़के के साथ नाइट स्पेंड कर रही है। फिर वो अपने मिरर में फेस देखता है और कहता है किसने मेरा हाल किया है। असिस्टेंट कहता मुझे नहीं पता। वो उसे दोबारा घूरता है तो बता देता है कि मिस मीरन ने, बट वो गुस्सा करने के बजाय वो भी हंसने लग गया था। असिस्टेंट कहता है लगता है मिस मीरन को गलतफहमी हो गई, उन्हें लगा कि आप कुछ ज्यादा ही जख्मी हो गए इसलिए वो आपके पट्टी बांध के चली गई इतनी सारी। क्या मैं उसे बताऊं? मिस्टर फूजिंग की तो जरूरत नहीं है, पता करो वो दोबारा कब हॉस्पिटल में आएगी और मुझे बता देना उसके आने से पहले। असिस्टेंट समझ आता है बॉस मिस मीरन से मिलने के बहाने ढूंढ रहे हैं, बड़े चालाक है, 1 नंबर के डेविल। फिर यिमिंग और याओनिंग उससे मिलने के लिए आते हैं। यिमिंग पूछते तुम ठीक तो हो ना, बट वो उससे बात भी नहीं कर रहा था तो सोचते इसका तो मीरन से ब्रेकअप हो गया तो मेरे साथ कोल्ड बिहेव क्यों कर रहा है। और कहती है तुम क्या खाओगे, मैं तुम्हारे लिए बना दूंगी। वो कहता कोई जरूरत नहीं है, मुझे रेस्ट करना है, थैंक यू मुझसे मिलने आने के लिए, बट हम सिर्फ फ्रेंड्स हैं। याओनिंग कुछ बोलने वाली थी पर यिमिंग उसे पकड़ के ले जाता है और बाहर लग कहता है तुम सुधर क्यों नहीं चाहती हो, समझ नहीं आता क्या मिस्टर फूजिंग तुम्हें लाइक नहीं करता, अगर वो मीरन से ब्रेकअप कर भी लेगा ना तब भी तुम्हें पसंद नहीं करेगा। बट याओनिंग तो ये सुनने को तैयार ही नहीं थी और कहती है मिस्टर फूजिंग को मुझसे शादी करनी पड़ेगी और रोती हुई भाग जाती है। अभी असिस्टेंट आके मिस्टर फूजिंग को बताता है कि मिस मीरन आधी रात को आपसे मिलने आती हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि आप उनसे गुस्सा हो, इसलिए उनकी हिम्मत नहीं होती आपसे मिलने आने की, वो तभी आती हैं जब आप सो रहे होते हो। फिर मिस्टर फूजिंग अपना फोन चला रहा था, जैसे वो मीरन के आने की आवाज सुनता है जल्दी से लेट जाता है। मीरन आकर कहती है क्या ऐसे इतनी ज्यादा गहरी चोट लगी है, अभी तक उठा क्यों नहीं है, पता नहीं डॉक्टर ने इसकी पट्टी सही से बांधी होगी नहीं बांधी होगी। उसका हाथ पकड़ लेती चिंता मत करो, मैं कल तुम्हारे लिए टेम्पल में प्रे करके आऊंगी तो तुम पक्का जल्दी ठीक हो जाओगे, और रोते हुए उसके हाथ पे किस कर लेती है। फिर वो थोड़े टाइम बाद उठ के चली जाती है, बट मिस्टर फूजिंग खुश हो रहा था कि उसने उसके हाथ पे किस किया। मॉर्निंग में नर्स आके बताती है कि मिस्टर फूजिंग अब आप बिल्कुल ठीक हैं, पट्टी हटा सकते हैं। वो कहता नहीं इसको ऐसे ही रहने दो। असिस्टेंट सोचता है बॉस जानबूझ के बीमार होने का नाटक कर रहे हैं। मिस्टर फूजिंग असिस्टेंट कहता है आज रात भी किसी बॉडीगार्ड को खड़ा मत करना बाहर ताकि मीरन आसानी से अंदर आ सके, और वो उसके आने से पहले ही भी लेट जाता है। फिर मीरन वहाँ पे आती है और याओनिंग उन दोनों को देख रही थी। मीरन कहती है तुम इतने डिसअपॉइंट होके गए थे ना,
पता है मुझे कितना दर्द हुआ था उस दिन। मुझे लगा तुम मुझे कभी माफ नहीं करोगे, पर तुम्हें पता है मैंने तुमसे ज्यादा सहा है। सिर्फ सहने वाले तुम ही नहीं हो। पता है उस यानिंग ने मुझे क्या बताया? उसने जानबूझ के मेरी ग्रैंडमा को भड़काया था, जिस वजह से वो सहन नहीं कर पाई और रोने लग जाती है। तभी मिस्टर फूजिंग उठ जाता है और कहता है सॉरी, तुम्हारे साथ गलत हुआ, मैं तुम्हारे साथ नहीं था, और उसे हक कर लेता है। वो कहती तुम उठ गए, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ, और जाने लगी थी बट वो सब करके वापस खींच लेता है। तो कहती है हमारा ब्रेकअप हो गया है। वो कहता है मैंने कब ब्रेकअप को बोला है? वो कहते उस रात तुमने सुना नहीं था? तो कहता है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो ये सुन के याओनिंग गुस्से चली जाती है। वो कहती चिंता मत करो, मैं तुम्हारी ग्रैंडमा को जस्टिस दिलाऊंगा। फिर वो मीरन को लेके जा रहा था तो कहती कोई फायदा नहीं है इस टाइम याओनिंग को ढूंढने का। हॉस्पिटल वालों ने बोला है ग्रैंडमा को अल्जाइमर के कॉम्प्लिकेशंस हो गए थे, तो हम सिर्फ इस बात पे याओनिंग के खिलाफ केस नहीं कर सकते। वो कहता कम से कम उसे सबक तो सिखाएंगे ना। बट तभी एक ट्रक आकर उनको ठोक देता है। उनका एक्सीडेंट हो गया था तो हॉस्पिटल लेके आते हैं। मिस्टर फूजिंग के मॉम डैड भागकर आते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि मिस्टर फूजिंग की जान तो बच गई है बट उसकी गर्लफ्रेंड काफी ज्यादा जख्मी हो गई है क्योंकि उसी ने प्रेसिडेंट की जान बचाई थी। मॉम कहती अच्छा वो मेरा बेटा ठीक है, पर हमारे बेटे ने बताया तो है ही नहीं कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड भी है। डैड कहते वो कितनी अच्छी लड़की है, हमारे बेटे को बचाने के लिए खुद की लाइफ रिस्क में डाल दी। मॉम कहते प्लीज गॉड उस लड़की को ठीक कर देना। पर तभी पुलिस ऑफिसर आके बताते हैं कि ये कार एक्सीडेंट कोई मामूली नहीं था, ट्रक ने जानबूझ के गाड़ी को ठोका था। ड्राइवर तो ऑन द स्पॉट ही निपट गया और हम असली मुजरिम का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इधर याओनिंग बहुत ज्यादा डर रही थी क्योंकि उसने ट्रक ड्राइवर को ऑर्डर दिया था और अपनी मॉम से भागकर जाकर कहती है मुझे फौरन जाना है तो जल्दी से मेरी पैकिंग कर दो। पर तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और उसे एक्सीडेंट कराने के जुर्म में पकड़ के ले जाते हैं। याओनिंग के साथ साथ उसकी फ्रेंड ज़ोए भी मिली हुई थी तो पुलिस वाले उसे भी अरेस्ट करके ले जाते हैं। मॉम मिस्टर फूजिंग का ध्यान रख रही होती है। वो पूछता है मीरन कैसी है? मॉम कहती पहले अपना ध्यान रख ले, दूसरों की फिक्र कर रहा है। तो कहता वो कोई दूसरी नहीं है। मॉम कहती मुझे पता है वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, उसके बिना तुम्हारी जान भी नहीं बच पाती। वो नीचे है तो कहता है मैं उससे मिलने जा रहा हूँ। लंगड़ाता हुआ बाहर निकलता है। दूसरी तरफ मीरन भी लंगड़ाती हुई आ रही थी। दोनों एक दूसरे के सामने आते हैं। मिस्टर फूजिंग रिंग निकालता है, उसे शादी के लिए प्रपोज करता है तो वो हाँ कर देती है। देन उसे रिंग बनाकर दोनों हक कर लेते हैं। तो मॉम भी खुश हो रही थी। फिर नेक्स्ट सीन में वो दोनों मैरिज सर्टिफिकेट ले आते हैं और अब तो उनकी शादी होगी तो इसलिए बड़ा खुश था। फिर वो मीरन से मैरिज सर्टिफिकेट लेके उसके साथ सेल्फी ले लेता है और अपनी कंपनी की साइट पे पोस्ट कर देता है ताकि सबको पता होना चाहिए मेरी वाइफ कौन है, और दोनों बहुत खुश होते हैं। और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।